सो यूजुअली हम एआई को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एएनआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट आवर ह्यूमन माइंड्स कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि भाई कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो आपकी तो वो नहीं सुनने वाला है। डीप फेक वगैरह के बारे में हम सुनते हैं कि डीप फेक वगैरह आ गई, और अभी आपने देखा ही वो समय रैना की और वो क्या इंडियन लेटेंट शो की वो किस देखी थी आपने एआई वाली। आप गवर्नमेंट में बैठे हो, मान लो सबसे पावरफुल पोजीशन में, आप कैसे यूज करोगे एआई को? The most useless things in our country, what are they? IAS officers, IPS officers, the most useless things in our country. The government is reading your messages. These companies are able to see your messages. To encryption दूसरी बातें हैं, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। Everyone can read your messages क्योंकि वो एक सर्वर पे ही स्टोर है। आयरन डोम इजराइल का सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। आयरन डोम, what it does, वो बेसिकली कैलकुलेशन ही कर रहा है। It's an AI model which is basically calculating everything. Why is India आज के वक्त में पीछे in all of these things? मुझे 1 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स तुम्हारी आवाज को क्लोन करने में। कि अगर मैं आपको कॉल करूं बिना गाली का अगर बात करूं तो समझ लेना वो एआई है। ठीक है। गुड डिफरेंशिएटर। तो जेफरी हिंटन जो कि गॉड फादर ऑफ एआई कहलाते हैं, अगर आप जानते हैं, तो जब वो इंसान कह रहा है ये सारी चीजें कि ये सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, ठीक है, और ये खुद के कोड्स को राइट करने लग जाएंगे, मॉडिफाई करने लग जाएंगे, तो एक डर तो आना चाहिए जो कि नॉर्मल था उस वक्त। तो मेरे अंदर ये इंटरेस्ट जगा कि यार इसके बारे में बात होनी चाहिए। पिछली बार हमने बात करी थी पॉडकास्ट में, तो हम थोड़ा सा टच करके आए थे, एजीआई एएसआई के ऊपर हमने बात की थी, मुझे याद है, पर हम डीप नहीं जा पाए थे। तो इस पॉडकास्ट में मैंने डिसाइड किया कि यार चलते हैं, इस बार कंप्लीटली एआई के ऊपर ही बात करेंगे और मजा आएगा। पहले आप ये बता दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप, ताकि यार जनता को ये लगे हाँ यार पिछली बार इंट्रोडक्शन नहीं दिया था तो वो मुझे गालियां पड़ रही थी। हाँ, तो एक बार इंट्रोडक्शन दे दो अपना आप। अच्छा, मेरा नाम प्रयाग दत्त पांडे है। एज ऑफ नाउ मैं अभी एक टीम लीड हूँ एआई एलएलएम कंपनी में। सो वी आर बिल्डिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट एआई एलएलएम मॉडल्स फॉर सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। सो एआई रेवोल्यूशन को के बिल्कुल स्पेयर हेड जो डायरेक्शन होता है, एंड यू नो at the top front जो होते हैं, I am a part of the team that is making one of the best LLM models in the world, right? So I am a team lead there. My work is basically to train these LLM models, train these AI models based upon the data that we have in our world, in our current scenario of world, and I get to learn a lot. ठीक है, मैं बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं। I have seen how systems behave. I have seen when we do the research also. Before this I was researching into AI, and now I am a team lead, so I have seen whole lots of things, how these AI systems behave and everything. Or side mein, when you see the AI progress that is happening on the sidelines also, you understand a lot, right? If you see the Google video model that came just a couple days ago, right, it changed a lot of things, right? Because the Google, we were just not betting on Google, if you see that, right? Google was like, theek hai, they had so much data, but OpenAI came, Meta came, and other companies came, and Cloud and everything, and they were just ahead of Google. There were a lot of flaws in the Gemini model that Google had. Google worked upon it because Google की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? They have lots and lots of data. डेटा उनकी सबसे बेस्ट है। लाइक फॉर डेटा अगर आपको चाहिए, एज ऑफ दिस प्रेजेंट सिनेरियो, अगर आपको डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे? आप वेब स्क्रैप करोगे, जो कि इज नॉट लीगल इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स को नहीं स्क्रैप कर सकते। ट्विटर को स्क्रैप करो, इलॉन मस्क ने वो बंद कर दिया। यू कैन नॉट स्क्रैप ट्विटर नाउ। ठीक है, ट्विटर के डेटा को यू कैन नॉट यूज। अर्लियर पीपल वर यूजिंग ट्विटर्स डेटा जस्ट फॉर फ्री। इलॉन मस्क आया एंड ही स्टॉप दैट, राइट? एंड गूगल को वो सब नहीं करना पड़ता है। इट्स ऑल देयर इन देयर वेबसाइट। एंड देन यूट्यूब, biggest thing, they have YouTube. All the data that you are presenting, all the data that you're using, we think this, and we already understand this. We don't think about it, but we understand this कि जो डेटा हम दूसरे कंपनीज के जो कि फ्री सर्विसेज है वहाँ पे अपलोड यूज जो भी कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ कंफर्टेबल थिंग, बट वो कंपनीज उसको यूज करती है ऑब्वियसली, राइट? वी आर द प्रोडक्ट। सो YouTube was the biggest thing, and that's what they showed us. Google, they came up with their video model. It is very good, very efficient. Their Gemma model is also very good that they usually have. I was sitting yesterday only after talking with one of my friends. No, he described that it is a very good model, you should sit with it, so I did that. So I think Google is also doing good. So यही है कि
that is what I do usually. मेरा main role यही है. I'm a team lead as of now. I'm doing a lot of things in AI. So my understanding is based upon my experience. अब इस पॉडकास्ट की लैंग्वेज को हम इस तरीके से रखेंगे कि 10-15 साल का बच्चा भी इसको समझ जाए, ठीक है? क्योंकि मेरे क्वेश्चंस कुछ ऐसे होने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आप समझाने लग जाओ तो वो समझ ही ना आए किसी को। क्योंकि यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहली बार भी अगर कोई वीडियो देख रहा हो या पॉडकास्ट सुन रहा हो हमारा एआई के ऊपर, तो उसको समझ में आने लग जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एआई से कि लाइक एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, इन वेरी सिंपल टर्म्स एआई क्या होता है? सो एआई इज बेसिकली, वी ऑल नो इंटेलिजेंस, राइट? इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस एक माउस के पास भी है, एक इंटेलिजेंस इंसान के पास भी है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन दैट इंटेलिजेंस. ठीक है, इंटेलिजेंस की भी डेफिनेशंस होती हैं. इफ़ यू ब्रेक डाउन इंटेलिजेंस, उसकी भी डेफिनेशन होती है. बट इफ़ यू थिंक अबाउट इंसान का ब्रेन, जो उसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ है, एक चिंपैंजी का ब्रेन और उसकी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ है, एक माउस का ब्रेन जिसकी उसकी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ है, सब डिफरेंट है, राइट? और ये सब अपने में एक लेवल की ऑफ इंटेलिजेंस है. माउस थोड़ा समझदार होता है, चिंपैंजी उससे ज़्यादा समझदार होता है. क्यों होता है? विल कम टू दैट. एक ह्यूमन इज द एपेक्स अभी in terms of intelligence. Artificial and intelligence that we are creating artificially. Okay. अब ह्यूमन को हम समझ नहीं पाए आज तक. तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग आज के ज़माने में इज द ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, बड़ी बड़ी साइंस के क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े बाकी चीज़ें हैं, गुड. बट द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव एज ऑफ नाउ, एंड आई एम टॉकिंग, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो, सो आई कैन टेल यू द प्रॉब्लम, ठीक है, is not the grand unified theory. The biggest problem is how complex our brain is and how we can map the brain, understand the brain, how it thinks, कैसे वो thoughts, बहुत सारी चीज़ें जो है brain की, ठीक है. Now we want to create that artificially. We want to create an artificially intelligent system. The most simple definition यही है artificial intelligence की, जिसको हम humans artificially बनाते हैं. But ये भी बहुत broad definition है. Now we'll come and we'll talk about आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सारी चीज़ें आती है, आपके एक फ़ोन के कैलकुलेटर से लेके एक एलएलएम मॉडल जो कि ओपन एआई या बड़ी कंपनीज का है, जो कि बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. एक मॉडल जो कि चेस में आपको हरा सकता है, राइट? अल्फा फोल्ड जो आपकी प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन फोल्ड को खोल सकता है. बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इसमें भी, राइट? इसमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. ये सारी चीज़ें एआई है, राइट? बट हम उसको अंडरस्टैंड नहीं, उसको इट्स नॉट वेरी इंट्यूटिव टू अस. वी नो दिस, बट हम उसके बारे में सोचते नहीं है. एवरीथिंग अराउंड अस इज एआई एज ऑफ नाउ. ठीक है, सो मोस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन एआई इज दैट. ओके, जब हम ये कहते हैं कि एआई को हम ट्रेन कर रहे हैं या फिर वो सीख रहा है एआई, तो इसका मतलब क्या होता है? कैसे सीखता है वो? ओके, सो रिमेंबर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक बच्चा पैदा होता है. ह्यूमन एवोल्यूशन की सबसे अच्छी बात है कि हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन, और दिस इज फॉर ट्रू फॉर ऑल दी अदर एनिमल्स आल्सो, एवोल्यूशन ने हमारे लिए कुछ चीज़ें बाय फिक्स इतने हज़ार लाख सालों में कुछ चीज़ें हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग बैठ गई हैं. if you see a black color, after some time you'll be able to understand black color. और के लिए बहुत इंट्यूटिव चीज़ है, राइट? हाथ उठाना और ऐसे घुमाना और ऐसे उंगलियों को करना, इट्स वेरी नेचुरल टू अस. इसके लिए हमें कुछ अलग नहीं करना पड़ रहा है. हमारे ब्रेन की जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, रिमेंबर व्हाई आई वाज ऑलवेज सेइंग ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. हमारे ब्रेन की जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है हमारे लिए, ठीक है. बट एक एआई सिस्टम, एक कंप्यूटर के लिए इट इज़ नॉट नॉर्मल. वी हैव टू टीच इट. वी हैव टू टीच दोज थिंग्स टू अ कंप्यूटर. अगर आपको मैं एक पेज पे बी लिखता हूँ, बट लेट्स से मैंने उस बी को हल्का स्मच कर दिया एंड एवरीथिंग, डिस्टॉर्ट कर दिया, फिर भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बी है. एआई मॉडल नहीं, वो नहीं, इट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. क्यों रोबोटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू मेक ह्यूमनॉइड रोबोट्स. इफ यू सी ह्यूमनॉइड रोबोट्स, उनकी मूवमेंट स्मूथ नहीं होती है हमारी तरह, राइट? बट हमारे बॉडी के मसल्स आर सो टैंजेंशियली अलाइंड, आर सो अलाइंड इंटरनली. उनके अंदर की जो फिजिक्स है, इट्स सो गुड कि आप हाथ उठाओ और ऐसे हाथ रखो, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू. बट एक एआई मॉडल के लिए इट्स नॉट वेरी, उसका द वेरी फिजिक्स इज नॉट नॉर्मल, ठीक है. सो जैसे एक बच्चा पैदा होता है, इट लर्न्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. जो वो देखेगा दैट इट विल बी एबल टू लर्न. इफ यू सी अ स्नेक, and this is an experiment that has been done, if you see a snake and you're afraid of it,
राइट? तो आपका बच्चा भी उसको देख के कल डरेगा। बट इफ यू सी अ स्नेक एंड यू टेक इट इन योर हैंड्स, इफ यू प्ले विद इट, आपके बच्चे को वो चीज़ नहीं समझ, एंड इट विल बी वेरी नॉर्मल फॉर इट, राइट? व्हाट वी परसीव is what we, from our environment, is what we grow into usually. The same thing happens with an AI. You need to train an AI to understand. It's just like a baby, right? It's a baby computer. उसके पास प्रोसेसिंग पावर है, राइट? बट उसके पास कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज नहीं है जिससे वो वर्ल्ड को हमारे जैसा समझ सकता है। तो वो कैसे हो पाएगा? तो व्हाट वी डू इज वी टीच इट, वी फीड डेटा इनटू इट, वी इट लर्न्स ऑन टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा, इट अंडरस्टैंड्स कि अच्छा ये है, ये है, ये है, एंड दैट इज हाउ वी ट्रेन एन एआई मॉडल। दैट इज व्हाट ट्रेनिंग एन एआई मॉडल मीन्स। ओके, इट्स अ बेबी, इट डज नॉट नोज एनीथिंग, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि उसको ये चीज़ें समझ में आती है। जस्ट लाइक अ बेबी, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बेबी लर्न्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जस्ट द सेम वे एन एआई डज। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना बहुत ही पेन साइज के 2 रोबोट थे, ठीक है? और फुटबॉल खेल रहे थे वो, और छोटा सा ग्राउंड था, टेबल जितना। और वो इंसान जो इंटरव्यूअर था उससे पूछ रहा था कि आपने कैसे प्रोग्राम किया इन्हें? तो उसने बोला कि इसको मैंने बस स्कोर करने के लिए प्रोग्राम किया हमने, कि इनको स्कोर करना है। ये खुद ही तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे प्ले करना है फुटबॉल को, ठीक है? तो कुछ उसने ये बोला कि ये करते कुछ ऐसा है कि जब स्कोर होता है तो वो जान लेते कि हाँ, ये जो तरीका था, जो मैंने जो भी टेक्निक यूज करी, जो भी वो जो कोई नेटवर्क कह रहे थे, न्यूरल नेटवर्क एक वर्ड उन्होंने यूज किया था, कि वो कनेक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जो काम करते हैं, और जो काम नहीं करते वो वीक होते चले जाते हैं। तो इस हिसाब से वो सीखते चले जाते हैं, ऐसा ही कुछ है। तो एक बार न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताओ थोड़ा यार, ये क्या होता है ये? सो मैं आपको फिर एक बेबी का एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट जो मेथड उन्होंने बताया, इट्स काइंड ऑफ लाइक व्हाट डू यू कॉल दिस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं उसको, राइट? बट उसको वेरी सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, अवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यू कुड से। सो जस्ट लाइक यू सी अ बेबी, इफ इट सीज कि आग जल रही है, राइट? वो क्या करेगा? वो जाएगा, उसको पहले टर्म, आप हमेशा देखना नए बच्चे जिसने कभी आग नहीं देखी, वो हमेशा उसको जाके टच करेगा। इनफैक्ट मेरा कैट भी करता है, मेरे कैट ने भी पहली बार आग को ऐसे जाके टच कर दिया था, उसको मालूम नहीं था कि वो क्या है, जब वो छोटे में बच्चा आया था तो। और एक बच्चा भी वही चीज़ करेगा, बट एक बार वो समझ गया कि ये गर्म चीज़ है, इट विल हार्म मी, मैं इससे जल जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम इट विल, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल नॉट डू द सेम। इन द सेम वे, आप कुछ और उस बच्चे को बोलो, वो ऐसा पर्टिकुलर चीज़ कर रहा है, मान लो मिट्टी खा रहा है, एंड यू से कि नहीं नहीं करना है, एंड यू पनिश दैट चाइल्ड बिकॉज ऑफ दैट। नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन, वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं करेगा, हो सकता है वो करे, बट आप फिर बोलोगे वो नहीं करेगा। दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू, राइट? अवॉर्ड एंड पनिशमेंट। द सेम थिंग्स एआई मॉडल के साथ भी हम करते हैं। एआई मॉडल्स को, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ एआई, is one of the most important, like one of the most used field अभी के ज़माने में, क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ओपन एआई कैसे बना? हमारे पास कंप्यूटिंग पावर तो है, हमारे पास डेटा तो है, बट हमारे यूज़ की है वो। ओपन एआई की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने ओपन एआई के साथ काम किया था, एंड व्हेन वी वर वर्किंग ऑन ओपन एआई, हमारे पास वो GPT 3.5 था, उसकी कंप्यूटिंग पावर, उसकी नॉलेज पावर, डेटा सब कुछ था, बट वो हमारे नीड्स के लिए टेलर्ड था? नहीं। What we did was we use reinforcement learning through human feedback. We call it RLHF. हमने उसको टेलर किया कि भाई देखो, इंसान को तुम हाउ हाई बोलोगे तो इंसान को हाई हाउ आर यू डूइंग ये रिस्पॉन्स चाहिए, उसको ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए, उसको इन टर्म्स में रिस्पॉन्सेस चाहिए। वी ट्रेन इट इन द सेम मेथड, वी ट्रेन AI agents also. We train AI agents also through award and punishment. And if it is going to do good, we award that AI agent. ठीक है? And I can give you examples in thousands of fields we do this. Let's take the example of checkers, okay, or chess, right? If an AI agent makes a good move, ठीक है? If an AI agent makes a good move, we award it. If it makes a bad move, we punish it. So next time वो सेम गलती रिपीट नहीं करेगा। And you know how these trainings go? एक ही AI मॉडल वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, दे हैव thousands of their agents, ठीक है? एंड ओनली द बेस्ट एजेंट सर्वाइव्स इन द एंड। तो वो आपस में देयर इज दिस बैटल इनसाइड देम दैट इज गोइंग ऑन फॉर व्हाटएवर एआई मॉडल्स यूजुअली यू यूज। तो वो एआई एजेंट्स की बहुत सारी कॉपीज होती है, एंड दे बैटल अमंग देमसेल्व्स, एंड जो बेस्ट एआई मॉडल होता है, जैसे नेचर में चलता है, हाँ, जैसे नेचर में सिलेक्शन होता है, दैट गोज ऑन, एंड दैट इज व्हाट इज द फाइनल आउटपुट दैट वी यूजुअली हैव।
Okay, and this we did in AlphaFold, AlphaGo, right? We did the very same हाँ thing in AlphaGo. वो systems के thousands, वो आपस में ही वो thousands and lakhs of millions of matches आपस में खेलते गए until they became so good in that. ठीक है, they understood the entire pattern inside it. Go was a very complex game. It was आई said नो, कि कोई देखा है Go मैंने। को नहीं, इंसान को कभी कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट? वो पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एवरी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती है जो ह्यूमन का ही कॉग्निशन सिर्फ उसको बैटल कर सकता. बट again, Demis Hassabis and DeepMind basically proved us wrong, and that is what they gave AlphaFold. वो एजेंट आपस में हजारों बार लड़ रहे थे. न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक यू सेड, इफ देयर इज अ गुड थिंग, न्यूरल नेटवर्क मतलब स्ट्रांग हो जाते स्ट्रांग हैं। बनते हैं, एंड अ बैड थिंग वीक हो जाते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स आर आवर वे ऑफ replicating the neurons. Now these neural networks are artificial neurons. These neural networks are artificial neurons. ठीक है, they are entirely mathematics. We build it all upon mathematics. इनकी पूरी mathematics होती है. That is what we study in deep learning and machine learning, right? Why that is why machine learning में maths बहुत important होती है, क्योंकि at the base it's all mathematics. ठीक है, एट द वेरी बेस वो सारी चीज़ें यू हैव टू स्टडी लीनियर अलजेब्रा एंड एवरीथिंग एंड मैट्रिसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वही चीज़ है, उनको हम अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं. तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो होते हैं आर आवर वे टू रेप्लिकेट द न्यूरॉन्स ऑफ आवर ब्रेन्स. हमारे न्यूरॉन्स ऑफ आवर ब्रेन्स बहुत सारे, आई थिंक 80 बिलियन 90 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में. इन हाउ डू ट्रिलियंस दे है, हाँ। फंक्शन? हाँ, हाउ डू दे फंक्शन? सिनेप्सेस होते हैं हमारे ब्रेन्स की, राइट? देन देर आर मेनी केमिकल एजेंट्स ऑल्सो. सो अगर आप एक पर्टिकुलर हैबिट का एग्जाम्पल लें, आप बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरुज को बोलेंगे कि इफ यू डू दिस फॉर 10,000 आवर्स वो चीज़ हो जाती है एंड योर ब्रेन इज हार्ड वायर्ड. वो हार्ड वायरिंग कैसे होती है? अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो वो जो सिनेप्सेस होते हैं ना, वो स्ट्रांग होते जाते हैं. वो सिनेप्सेस स्ट्रांग होते जाते हैं और वहाँ पे न्यूरॉन्स क्या बोलते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं हमारे ब्रेन्स में. ठीक है, इफ आई एम अ गुड रीडर, पहले दिन मुझे प्रॉब्लम होगी, अगले दिन मतलब से इफ आई वांट टू स्टार्ट लर्निंग रीडिंग, मैंने पहले दिन 5 पेज पढ़ा, दूसरे दिन 6 पेज पढ़ा, 7 दिन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेरी हैबिट बन गई. वो हैबिट कैसे बनी? आवर ब्रेन, इट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं. हमारा ब्रेन इतना न्यूरोप्लास्टिक है कि ऑल ऑफ दीज न्यूरॉन्स, वो सिनेप्सेस आपस में कनेक्ट कर जाते हैं एंड दे ग्रो स्ट्रॉन्गर. In the much same manner, that is what we are trying to replicate in these AI agents also, right? वो neural networks जो होते हैं, they also become stronger or when we give them an award, and they become weaker when we punish them for those particular things. Okay, and neural networks are much more complex than that. I'm making it very simple. बहुत complex होते हैं, and they're just like these what do you call, they're just like these models. Okay, a deep neural net जो आउटपुट आता है हमें, if a normal layman person can just see the output and how it is coming, it is all good. But वो process understand करने के लिए a normal person will not be able to, in the first instance. फिर उसको पढ़ना पड़ता है. That is why we study machine learning and AI to understand कि वो data हमारे पास कैसे आया, वो output हमारे पास कैसे आया. पर मान के चलो, जैसे एक एग्जांपल लूं सबसे पहले मैं, कि आइंस्टाइन जो है, मैंने एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें वो बंदा कह रहा था, वो गूगल का ही था शायद, उसने गूगल छोड़ दिया, गूगल में काम कर रहा था वो. उसने कहा कि जैसे आइंस्टाइन की अभी भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ नहीं आती है मासेस को, देखा जाए तो उस वक्त भी नहीं आ रही थी, अभी भी बहुत से लोगों को नहीं आती है. तो वो तो इंसान ही था यार, उसके बावजूद हमारे मासेस समझ नहीं पाते हैं. तो क्या एआई अगर हमसे इंटेलिजेंट हो गया, चलो 10 टाइम्स इंटेलिजेंट हो गया ज्यादा, तो क्या अब हमें उनकी बातें समझ में आएंगी, वो जो कुछ कहना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे? ठीक है, सो अब इंटेलिजेंट मैंने बोला ना, इंटेलिजेंट की भी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन होती है. हम एक इंटेलिजेंट होता है जो क्वालिटी इंटेलिजेंस होती है, एक इंटेलिजेंट होता है जो कंप्यूटिंग एज इंटेलिजेंस होती है, राइट? कंप्यूटिंग एज इंटेलिजेंस में तो एआई हमसे बहुत आगे है, वी ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस में एआई हमसे ऑलरेडी बहुत आगे है. मतलब बड़े बड़े नंबर्स ले लो एंड एवरीथिंग, वो ऐसे कैलकुलेट कर लेगा एआई आपके लिए. बट आपके सामने कुत्ता और बिल्ली रख दो, वो नहीं समझ पाएगा कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है. एम आई राइट? वो नहीं समझ पाएगा आज के ज़माने में, राइट? हमें उसको इसके लिए ट्रेन करना पड़ता है. और थोड़ा भी इधर उधर कुछ चीज़ें हुई, वो अगर एआई मॉडल ट्रेन हुआ है, इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म. सो यूजुअली हम एआई को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: ANI,
artificial narrow intelligence, AGI, artificial general intelligence, and ASI, artificial super intelligence. As of now where we stand, हमारे पास सिर्फ ANI है, artificial narrow intelligence. That means वो AI systems जो कि एक पर्टिकुलर टास्क में दे आर नैरोली इंटेलिजेंट, एक पर्टिकुलर टास्क में वो बिल्कुल सुपर ह्यूमन है. इन ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क दे कैन डू एनीथिंग. ठीक है. इट कुड बी a chess agent. Let's take the example of that. ठीक है, let's take the example of AlphaGo. बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, राइट. इट कैन प्ले अल्फा गो, इट कैन प्ले गो एंड आपको हजारों बार हरा देगा. बट उससे बोलो चेस खेल के दिखाए, वो नहीं खेल पाएगा, राइट. यू हैव सीरी कैन टेल यू दिस दैट एंड एवरीथिंग. आप उससे तीसरा थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछो या बोलो सीरी से कि भाई ये बताओ मुझे कि मेरे पैर दबा दो या ऐसा कुछ, इफ यू गिव दैट, वो नहीं बता पाएगी, right. In much the same way, तो artificial narrow intelligence, I'll give you another example. Self driving cars as of now, हमारे पास जो self driving cars हैं, ठीक है, we are training them. They're still not entirely autonomous, we are still training them. ठीक है. यूएस में आराम से वो चल रहे हैं, उनको इंडिया के रोड्स पे लाके रखो थोड़ी देर के लिए, एक ऑब्स्टिकल आएगा एंड ऑल द डेटा विल नॉट मेक सेंस टू देम. ओके. एंड वो उनकी फील्ड में ही. अब एक सेल्फ ड्राइविंग कार से अगर आप उसके सॉफ्टवेयर को बोलो कि भाई चेस खेल के दिखाओ, तो वो नहीं कर पाएगा. तो वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है. इट इज गुड इन वन ऑफ द वेरी गुड टास्क. ठीक है. एंड देन वी हैव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. What is artificial general intelligence? Artificial general intelligence is कि an AI system which is as good as a human intellect. Okay, which is as good as a human across all the board. जैसे हम ह्यूमंस के लिए हम फुटबॉल खेल सकते हैं, हम चेस खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, and we could be good in all of them, right? AI सिस्टम वो एक ही चीज जान रहा है and it is good in that particular thing also. हाँ, तो AGI सिस्टम जो कि होता है, इट इज गुड अक्रॉस ऑल द बोर्ड, इट्स एज गुड एज अ ह्यूमन इंटेलेक्ट जैसे होता है. ठीक है. सो दे कुड बी दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर गुड इन क्रिकेट, फुटबॉल, सब में वी कैन बी गुड. ANI इज नॉट. AGI विल बी समथिंग जो कि एज ह्यूमंस आर गुड अक्रॉस ऑल द बोर्ड, अक्रॉस ऑल द थिंग्स. ठीक है. जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन कॉग्निशन होता है, AGI विल बी हमारे साथ बिल्कुल बगल में. ओके. उसके पास कंप्यूटिंग पावर ऑलरेडी थी, अब उसके पास वो क्वालिटी इंटेलिजेंस भी है जिसमें वो हमसे अच्छा है और हमारे बराबर है. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन था AGI is. इसी में क्वेश्चन है, अगर AGI अभी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, AGI बना रहे हैं लोग अभी, मतलब काम चल रहा है उस पे, तो बना जब रहे हैं लोग, AGI that आ is जाए, what we are trying to make. हाँ. ओके, अगर AGI आ गया तो क्या हम सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएंगे इस पूरे प्लेनेट पे? Yes, I'm coming to that. I'm just coming to that. ठीक है. Now, ओके. अब ANI में और AGI इसको अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, कितना क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्या क्या चीजों पे डिपेंडेंट चीजें होंगी, देयर इज अ लॉट. ठीक है. अब I'll start from the very basics. हार्डवेयर पे आते हैं. ठीक है. हार्डवेयर पे आते हैं तो ब्रेन की कंप्यूटिंग पावर क्या है अभी के वक्त में? इट इज 10 to the power 16 quadrillion calculations per second, something around that. ये ब्रेन की कैलकुलेटिंग पावर है रफली. दैट इज व्हाट द एग्जैक्ट नंबर आई हैव based upon the scientific papers. 10 to the power 16 quadrillion calculations per second. आज के वक्त में एक सुपर कंप्यूटर जो कि चाइना का बेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इट कैन अचीव दैट. But the amount of energy it is taking, 240 megawatts to do the same. But एक human brain सिर्फ 20 watts में वो same काम करता है. Yeah. ठीक है. You see the hardware problem that we have over here. ये hardware problem हमें solve करना पड़ेगा. That is what we always try to do. और वो hardware problem solve हो जाएगा. We always have the Moore's law. Systems और better include होते हैं. और वो जो super computer है वो पूरा एक बड़ा सा warehouse occupy करता है. As of now, हमारा human brain it's just this small. डाउन द लाइन वो भी स्मॉल होगा, उसकी कंप्यूटिंग पावर भी अच्छी होगी, कम पावर लेगा, एंड देन इट विल बी इवन बेटर in that particular hardware type, right? Same happens in software, same happens across all the board, and that is what the AGI will be able to do. Ab AGI, as soon as we achieve AGI, which is a bigger question, ठीक है, as soon as we achieve AGI, artificial general intelligence, जो हमारे बराबर होगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अचीव करने में, दैट इज द नंबर दैट यू यूजुअली हैव, 2 घंटे में देयर विल बी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. ठीक है. एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट
our human minds cannot comprehend. We cannot ओके। comprehend the level of the level of growth that we will be able to see in the future. क्यों? आपको पता है इसका रीजन? क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ना हमेशा लिनियरली सोचता है। ओके। हमारा ह्यूमन माइंड हमेशा लिनियरली सोचता है, जबकि ग्रोथ जो होती है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है। ओके, ग्रोथ ऑलवेज इज एक्सपोनेंशियल और हमारा ह्यूमन माइंड ऑलवेज लिनियरली सोचता है। आई विल गिव यू एन हम्म। एग्जांपल। हमने देखा पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। मान लो किसी ने बोला कि अरे यार 5 साल में क्या ही हुआ था, अरे 5 साल वैसे ही चल रहा, तो फोन था बस, फोन अब बड़ा हो गया, ये हो गया, हम ऐसा सोचेंगे। बट वो ट्रू रियलिटी नहीं है। वो 5 साल डज नॉट डिफरेंस कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है। हमारा ब्रेन वैसे सोचता है। आई गिव यू एन हम्म। इवन बेटर एग्जाम्पल। ठीक है, आई गिव यू एन इवन बेटर एग्जाम्पल एज इन, लेट्स से आप 1750 गए, पास्ट में गए, 1700 में, 1750 में गए, वहां से आपने एक बंदे को उठाया, ले आए यहाँ पे, ठीक है, 2024 में, और बोला ये देखो, ये आज की हमारी दुनिया है। उसको 5-6 मिनट में हार्ट अटैक आ जाएगा, ही विल डाई, क्योंकि उससे वो देखेगा व्हाट इज दिस, ही विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड क्या है उसके चारों तरफ, ही विल डाई आउट ऑफ हम्म। जस्ट द, ही विल नॉट बी एबल टू हम्म। कॉम्प्रिहेंड कि ये सारी चीजें क्या हो गई। ठीक है, फिर वो 1700 वाला बंदा गया वापस, और वो उसको वो जेलस हो गया। अब उसको चाहिए कि भाई अब मुझे भी किसी को शॉक में डालना है। वो गया 1500 में, उसने 1500 के बंदे को उठा के 1700 में लाया। बट वो उस बंदे की डेथ नहीं होगी। वो बोलेगा यार हम्म। ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा मेगा स्ट्रक्चर्स इन्होंने बना लिया, रोमन हम्म। सिविलाइजेशन देख लेगा, बहुत होगा, वाह इतना सुंदर है एंड एवरीथिंग, दैट इज व्हाट ही वुड से। ही वुड से कि भाई देखो अब इंडस्ट्रीज बन गई एंड एवरीथिंग, हमने भी हम्म। ऐसा ऐसा कुछ कुछ किया। बट वो उतना शॉक नहीं होगा जितना 1700 से ये वाला बंदा होगा। एम आई राइट? ठीक है, हम्म। लेट्स मेक दिस गैप इवन स्मॉलर। लेट्स टेक अ 1990s guy हम्म। and bring him back in 2024. He will even be shocked. He will not die, obviously, but वो बहुत शॉक हो जाएगा। उसको बोलेगा क्योंकि ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होते हैं, और दूसरे देश में आप किसी को बैठ के वीडियो कॉल कर रहे हो इतनी अच्छी क्वालिटी में, इट लुक्स लाइक दैट पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू। So if you see हम्म। growth that has happened in our past, it has always happened exponentially. हम्म। 20th सेंचुरी की एंटायर ग्रोथ जो हुई थी, हमने 14 साल में अचीव की। जो हम्म। रेट ऑफ ग्रोथ हुआ पूरे 100 साल में, 1900 से लेके 2000 तक, वो हमने 2000 से 2014 में उसी रेट से सेम ग्रोथ की। एंड नेक्स्ट दैट इज, एंड दिस इज प्रेडिक्टेड, 2014 से 2021 में वो ही सेम ग्रोथ सिर्फ 7 साल में हम करेंगे। एंड इट्स गोइंग टू बिकम हाफ इन द नेक्स्ट 2021 से लेके नेक्स्ट हाफ तक। सो यू सी हम्म। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑलवेज कीप्स हैपनिंग। एंड डाउन द टाइम देयर वुड बी अ टाइम कि वही सेम ग्रोथ आप एक महीने में अचीव कर रहे हो, जो हमने एक पूरे 100 साल में अचीव की थी। राइट? हम्म। ग्रोथ ऑलवेज हैपेंस एक्सपोनेंशियल। और ग्रोथ में भी एक पैटर्न होता है। ओके, ग्रोथ में भी एक पैटर्न होता है। एक होता है बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो फेज होता है सोसाइटी का, एक सिविलाइजेशन का, हमारी सिविलाइजेशन का, जहाँ की सब चीज हमें नॉर्मल लगे। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ 2008 से लेके 2018-19 तक, इट वाज वेरी स्लो दैट एंटायर पीरियड फॉर अस। एंड देन हम्म। देयर इज अ फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सर्टेन थिंग्स। एआई में हम इसको बोलते हैं एआई विंटर, एआई समर, दैट इज व्हाट वी कॉल इट। एआई ओके। विंटर इज जब कोई एडवांसमेंट इन एआई इज नॉट हैपनिंग, एवरीथिंग इज कूल डाउन। एंड देन एआई समर इज बहुत सारी चीजें एक ही साथ हो रही हैं। राइट? अभी क्या हो रहा है? तो Abhi, it's an AI summer. We are having exponential growth in all lots of in whole lots of things. Like, could you have imagined? And I was working with OpenAI, right? And I could not imagine कि भाई we would be able to build a system जो ये इंसानों से normally बात कर लेगा, जो मेरे लिए email लिख देगा। Can you imagine that 5 years ago? कि भाई आप किसी नो। को जाके बोलो भाई मुझे अपने मैनेजर को ईमेल लिखना है, आई वांट टू बी पोलाइट बट आई आल्सो वांट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दिया, उसने अच्छा सा ईमेल लिख दिया मेरे लिए। कहाँ से, किससे करवाते हैं आप? आज से 5 साल पहले नहीं करवा, 5 साल के मतलब हम्म। 2020 के पहले, इट वाज नॉट समथिंग दैट यू वुड हैव इमेजिन्ड। राइट? सो एक स्लो फेज होता है, देन देयर इज एक्सपोनेंशियल फेज, एंड देन कूल डाउन, मतलब स्टेबल हो जाता है जब कुछ, फिर वही स्लो फेज, एक्सपोनेंशियल, फिर कूल डाउन, स्टेबल। ठीक है, सो एस टाइप का कर्व बनता है कुछ ऐसा। ओके, एंड दिस इज हाउ ग्रोथ हैपेंस। और ग्रोथ हमारा ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा हम्म। हम
लिनियरली सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जो 50 साल में हुआ वो नेक्स्ट 50 साल वैसा ही सेम होगा। हो सकता है डबल पेस होगा, बट डबल पेस नहीं, एक्सपोनेंशियल पेस होगा। ठीक है, हमने जो सोचा था उस हिसाब से फ्यूचर नहीं होता है, फ्यूचर बहुत तेज भागता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी हम नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी इंटेलिजेंस की मैंने बात की थी ना, एक क्वालिटी इंटेलिजेंस की। हमारे लिए बहुत स्मार्ट आदमी कौन होता है? जिसकी IQ 132 है, राइट? डम्ब आदमी वही जो जिसकी IQ 60-70 है, राइट? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की IQ आप कैसे मेजर करोगे व्हेन समथिंग, एन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की IQ वुड बी 20,000 और 25,000 IQ जिस चीज की, मतलब इंसान नहीं उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकता, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चिंपैंजीज का एग्जांपल लेता हूँ मैं अगेन। इंसान और चिंपैंजीज में क्या अंतर है? इफ यू थिंक अबाउट इट, इंसान और चिंपैंजीज में क्या अंतर है? हम बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, हमारा DNA स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग मतलब सिमिलर है चिंपैंजीज के, बट हमारा ब्रेन जो है इज कॉग्निटिवली वेरी डिफरेंट देन चिंपैंजीज। हमारे ब्रेन का साइज बड़ा है, हमारे ब्रेन में जो मॉड्यूल्स है, ठीक है, कॉग्निटिव मॉड्यूल्स और द काइंड ऑफ complex connection between our neurons that we have is very different than what the chimpanzees have. इसी वजह से एक चिंपैंजी समझ जाएगा ठीक है ये इंसान है, ये है, ये है, ठीक है, बट एक चिंपैंजी के सामने आप एक मेगा स्ट्रक्चर लगा दो, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग लगा दो, रख दो, तो चिंपैंजी ठीक है समझ जाएगा कि ये बिल्डिंग है, बट वो बिल्डिंग बनी कैसे? उसका दिमाग नहीं कर पाएगा। आप उसको हजारों लाखों उसकी कंप्यूटेशन पावर बढ़ा दो एक चिंपैंजी के दिमाग, फिर भी वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, दैट इज आई क्यों? ऑलवेज यूज द वर्ड क्वालिटी इंटेलिजेंस, क्योंकि उसका ओके। ब्रेन उस, हाँ, वो क्वालिटी इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है, उस चिंपैंजी के पास, कि वो उन हाँ। मॉड्यूल्स को लेकर के फिर से बना सके जैसे एक इंसान का ब्रेन बना सकता है, क्योंकि हमारे पास इवोल्यूशन, हमें इवोल्यूशन से वो हमेशा से ही मिला है। हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बहुत हम्म नॉर्मल चीज है। हमारे हम्म लिए वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है, बट दूसरी स्पीशीज के लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी, एक माइलस्टोन होगी, और इंसानों के लिए भी था पहले एक माइलस्टोन जो हमने अचीव किया, अर्ली ह्यूमन बीइंग से पहले, जब हम व्हेन वी वर मंकीज व्हेन दैट इवोल्यूशन हैपेंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। तो आप आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को कैसे कॉम्प्रिहेंड करोगे, जो कि समथिंग दैट इज मच मोर इंटेलिजेंट देन यू? बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लाइक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी जो हम सोचते हैं, थ्योरी ऑफ हम्म रिलेटिविटी और स्ट्रिंग थ्योरी, और इन सी चीजों को कंबाइन करना, हम हमारा दिमाग नहीं काम करता है। ये चीज ASI के लिए नहीं होगी। ASI को 5 मिनट में वो लगा समझने में, और वो उसने अच्छी बेटर थ्योरी बना दी, एंड वी विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। हम समझ ही नहीं पाएंगे, हमारा ब्रेन का भी एक लिमिट होगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे उसने किस बेसिस पे, क्या बेसिस पे ये चीजें, ये रिजल्ट्स अचीव की। एंड दैट इज व्हाई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज समथिंग जिससे बहुत लोग डरते हैं। बहुत लोगों के एंड पॉडकास्ट जो आप मेंशन कर रहे थे, बहुत लोगों को बिल्कुल बहुत बड़ा सा डर है, या दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि वो होगी क्या वो चीज। एंड अगेन, हम्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, एक बहुत अच्छा लाइन मेरे को याद आता है कि विद ग्रेट इंटेलिजेंस कम्स ग्रेट पावर, राइट? हम्म स्लाइटली ट्विस्टेड लाइन, बट विद ग्रेट इंटेलिजेंस कम्स ग्रेट पावर, इजंट इट? या चिंपैंजीज और हमारे में क्या इंटेलिजेंस का अंतर है? दैट इज व्हाई वी कीप देम इन केजेस एंड वी आर फ्री, एंड वी कीप देम इन केजेस, क्योंकि हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंस है। वी आर द एपिक्स, इंटेलिजेंट स्पीशीज हियर। बट व्हाट वुड अ न्यू स्पीशीज जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, व्हाट वुड वी लुक लाइक टू देम? क्योंकि इंसान की ब्रेन की कैपेबिलिटीज होती है। इंसान का ब्रेन कैन क्रैश एज इन डिमेंशिया हो सकता है, वो चीजें भूल सकता है। इंसान का ब्रेन एज के साथ बूढ़ा होता है, एंड एज के साथ वो ब्रेन फटीग्ड हो जाता है। ठीक, हम्म इवन दो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। एक आर्टिफिशियल ASI सिस्टम के साथ ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के साथ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? वो कभी ग्रो ओल्ड नहीं करेंगे, वो कभी उनका नॉलेज बेस फटीग नहीं होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए होंगी ही नहीं। एंड दैट इज द सेम थिंग दे विल नॉट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड। अचीविंग AGI इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, बट वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के लिए वुड बी अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि उन्होंने वही देखा ही है स्टार्टिंग से। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज समथिंग जिससे
सब लोग डरते हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग टू बी अफ्रेड ऑफ द वेरी सेम थिंग, बिकॉज अगेन हमने हमने ही उसको ट्रेन किया है। और इंसानों ने जो ट्रेनिंग डेटा उसको दिया है वो क्या है? यही ना, कि इफ यू आर मोर इंटेलिजेंट देन समवन और some particular issue or some particular species, you can dominate that species, isn't it? अब भाई वो हम्म एजीआई तो हमने बनाया, वो एएसआई तो हमने ही बनाया इंसानों ने। और वो बना हम्म कैसे? हमारे ही ट्रेनिंग डेटा पे। उसने ह्यूमन बिहेवियर को ही एनालाइज किया है, ह्यूमन के डेटा को ही एनालाइज किया है कि ह्यूमंस आपस में बात कैसे करते हैं, ह्यूमंस को क्या चाहिए। दैट इज what all the software systems are also doing in this world. OpenAI, मेटा, गूगल, amazon, वो क्या कर रहे हैं? they're making systems जो हमारे जैसे सोचे, ठीक है, हमारे जैसा आंसर हमको चाहिए वो ऐसा आंसर दे। आप अभी ओपन एआई से जोक पूछो, मतलब चैट जीपीटी से, वो अच्छा जोक नहीं देता, आप लिखते हो क्या बिल्कुल खराब जोक तुमने दिया है और अच्छा जोक दो मुझे, यू गिव इट अ फीडबैक, राइट? वो सब चीजें उसी मॉडल पे तो वो ट्रेन हो रहा है कि इंसानों को भाई ये पसंद है, ये खराब है, ये पसंद है, ये खराब है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट एन एएसआई विल आल्सो अंडरस्टैंड, कि भाई जो मुझसे कम इंटेलिजेंट है, it's not of value to me. It can think like that very easily. It will not be a very big deal for it. Okay? So हम्म that is one more thing. At the same time, it will be able to solve bigger problems like immortality. ठीक है? Like ओके अभी मैं किसी से जाके बोल दूं, and this is something that I did with my parents. I'll tell you. मैंने अपने पापा, ऐसे ही हम लोग बैठे थे, we were having dinner, and मेरी मॉम भी बैठी थी, और there was just some discussion, spiritual topiक या कुछ डिस्कशन हुआ, तो मैंने बोला क्या है इमोर्टैलिटी, तो नेक्स्ट 200-300 साल में सॉल्व हो जाएगी, मतलब पीपल विल नॉट डाई। मैंने बोला हम्म थे क्या फालतू बात कर रहे हो तुम, क्या क्या फालतू बात कर रहे हो तुम, इंसान का हमेशा वो नेचर साइकिल है कि वो पैदा होगा वो मरेगा। मैंने बोला हाँ नहीं, वी इट कैन इज चीट नॉट इट द केस, वी हम्म कैन ऑलवेज ब्रेक दैट, we will break it in the future. I can हम्म write it down. It might take some time, but वो definitely होगा। Immortality definitely हम achieve करेंगे, right? हो सकता है अभी ना करें, but we will be able to do it because an ASI system will definitely be able to achieve it. Okay? So वो हम्म सारी चीजें, बट अभी आप एक ह्यूमन माइंड को बताओ, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा कि भाई इमोर्टैलिटी, मरना नहीं मरना, ऐसा क्या, ऐसा भी हम्म कोई चीज होती है क्या कि पैदा हो और कभी मरे? हमने तो हमेशा बचपन से देखा है सबको बूढ़े होके, दे डाई ऑफ, दे पास अवे, एंड दैट कैन बी चेंज्ड, राइट? सो बहुत ही बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है इफ यू थिंक हम्म अबाउट इट एंड स्लीप ऑन इट, क्योंकि हमारे हम्म बिहेवियर पे वो ट्रेंड है। बट देन अगेन देयर आर बेटर थिंग्स आल्सो दैट इट कैन डू फॉर अस, एंड दैट इज व्हाट ऑप्टिमिस्टिक पीपल थिंक अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई ऑप्टिमिस्टिक पीपल आर देयर। बट अगेन पेसिमिस्टिक होना भी उसके लिए एट द सेम टाइम, रियलिज्म इज वेरी गुड, हम्म and that is why I think the biggest the biggest people or the biggest companies in this AI should be thinking in that manner, क्योंकि अभी तो बहुत लेट हो चुका है। इट इज नॉट लाइक कि हम सारा प्रोग्रेस बंद कर दे एआई में, आप नहीं कर सकते हैं। आपने बंद भी कर दिया, जैसे कोई रेगुलेशन आ गई कि भाई अब एआई और स्मार्ट नहीं बनाना है, बंद करो। 3 बंदे चाइना में बैठ के एक कंप्यूटर उठा के वो अपना बनाएंगे, आप कितनों को हम्म रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। एंड देन अगर वो बनाएंगे तो उनका बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। देन वो एक साइकिल है पूरी, ठीक है। तो हम्म जो बड़ी कंपनीज है, अगेन इट्स द साइकिल, क्या कि हमें पैसा चाहिए, तो दूसरा बंदा अच्छा प्रोडक्ट लाएगा, वो और अच्छा पैसे मिलेंगे उसको, और ज्यादा मार्केट शेयर होगा, तो मुझे भी बनाना है, मैं भी बनाऊंगा। और सब इस दौड़ में लग गए हैं, सब इस रेस में भागे पड़े हैं कि भाई किसका अच्छा बेटर स्मार्ट प्रोडक्ट बनने वाला है। पर एट द सेम टाइम अगर वो भूल गए इस रेस में कि एआई अलाइनमेंट जो कि होनी चाहिए, जो कि बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है, अगर उसको हम्म मिस किया, एआई सेफ्टी को मिस किया, इट विल बी अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम डाउन द लाइन। तो जो एएसआई होगा जब वो आ जाएगा हम समझ नहीं पाएंगे वो हम्म। काम कैसे करता है और हम्म। उसके पास वो सारा डाटा होगा ह्यूमन का लाइक हमने अभी तक जितने भी लिटरेचर लिखा है साइकोलॉजी के ऊपर जो हमने बात करी है मैकियावेली के ऊपर बात करी है डार्क हम्म। साइकोलॉजी उसको पता होगी उसको कैसे मैनिपुलेट करना है इंसान को अगर इंसान उसके सामने आएंगे तो उसको सब कुछ पता होगा प्रेडिक्ट कर हम्म। पाएगा वो सब कुछ हमारे बिहेवियर को तो एग्जैक्टली। मैं किस तरफ ज्यादा झुकाव रखूं अपना कि वो क्योंकि देखो उसके अंदर हम लोग अपने हमने ही अगर उसको ट्रेन किया है तो उसके अंदर हम सारे इंस्टिंक्ट भी डाल सकते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी डालेंगे भाई अगर तेरे साथ कुछ होगा तो तुझे ये करना है अब मुझे नहीं पता कि
वो जो क्रिएटर होंगे, जो क्रिएटर या कहेंगे जो भी बना रहे होंगे उस एएसआई को, उनकी क्या मंशा रहेगी, क्या इंटेंशन रहेगी, पर आपका झुकाव किस तरफ है? लाइक आपको लगता है कि वो मतलब अच्छा करेगा या बुरा करेगा इंसान के साथ? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से if we let it like this, obviously it will not be good for us. बहुत सिंपल है, मतलब इट इज so something people say ना, ठीक है एसआई को कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल है, राइट? समटाइम्स समवन हु हैज 20,000 आईक्यू, आइंस्टाइन की आईक्यू कितनी थी? 170 कितनी जो भी थी, किसी की 160, हाँ। 20,000 आईक्यू है, आप उसको कैसे समझोगे? मतलब वो क्या सोच रहा है, राइट? वो उसकी थिंकिंग क्या होने वाली है, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करे, वो उसकी नई लैंग्वेज हो सकती है, मैथ्स का वो नया, यू नो, जैसे हमने मैथ्स इन्वेंट किया, उसमें कुछ कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? आप उसको कैसे समझोगे? बट एट द सेम टाइम यू सी द सिंपल सॉल्यूशन इज द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन जो कि लोग कहते हैं, राइट? इट इज वेरी एविडेंट टू अस what we have seen in terms of evolution, in terms of species, in terms of the evolution that we have seen, कि भाई जिसकी ज्यादा इंटेलिजेंस होने वाली है वो डोमिनेट करने वाला है. You see that among animals, एक शेर is the a lion is the apex predator in a jungle, ठीक है? No one can stop it. Humans come and humans can stop it, क्योंकि humans का most intelligent है वो हमसे. ऐसा नहीं कि we are more powerful than a lion. अभी एक लायन का वन ऑन वन किसी भी बड़े से बड़े ह्यूमंस के करा लो, दे विल नॉट बी एबल टू डिफीट अ लायन, राइट? हो सकता है एक दो इंस्टेंसेस में, बट बेसिकली विल नॉट बी एबल टू डिफीट अ लायन, क्योंकि भाई उसकी मसल पावर एंड एवरीथिंग ज्यादा है. बट वी ह्यूमंस वी आर मोर इंटेलिजेंट, हम गन बना लेंगे एंड वी कैन शूट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस जब तक को हमको अप्रोच करेगा, राइट? इन द सेम वे, if you think about all of these systems, it is very common, it is very what do you call the word, मेरे को आपके बिल्कुल सामने है ये पिक्चर, कि भाई कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो आपकी तो वो नहीं सुनने वाला है. आप कितना भी उसको अलाइन कर लोगे, वो नहीं सुनने वाला है. एंड और हम एआई मॉडल्स को एज ऑफ नाउ, हाउ वी आर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स इज, वी आर बेसिकली ट्रेनिंग एआई मॉडल्स टू कोड themselves, fight among themselves, not fight, train among themselves. वो एआई मॉडल्स खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो खुद को सेल्फ इंप्रूव भी कर रहे हैं. One of the best methods that we have to achieve AGI is we are allowing AI models to self improve. और वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाते हैं. हम ह्यूमन बींग्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे. देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन अस जो हमें रोकेंगे, हमारा आलस, हमारा रट, हमारा बहुत सारी चीजें. एआई के साथ वो नहीं, एआई के साथ इट्स लेजर फोकस, मुझे ये अचीव करना है. दैट इज हाउ वी मेड इट, रिमेंबर, दैट इज हाउ वी मेक इट अवॉर्ड एंड पनिशमेंट. एंड देन वो सेल्फ इम्प्रूव करेगा. आज अगर वो कोड क्रैश हुआ, कल को वो कोड क्रैश नहीं होने वाला है. एआई विल मेक श्योर ऑफ इट, ठीक है? तो वो सेल्फ इंप्रूवमेंट से जितनी सारी चीजें हैं, इट विल बी वेरी इंटेलिजेंट एंड इट इज वेरी कॉमन कि भाई वो हमसे ज्यादा होगा. बट and there is a big part of optimism that I will present in front of you. But here is, what if we merge with AI systems, right? क्योंकि on alone humans and AI बहुत सिंपल कंपैरिजन है, जो कि सबसे बहुत इंटेलिजेंट है, और आप ह्यूमन हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है? अभी तो हमें लग रहा है कि यहाँ वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन. जिस दिन एजे आया और जिस दिन एएसआई आया, सारा इक्वेशन चेंज होने वाला है. और वो इक्वेशन ऐसा चेंज होगा कि हमारी एग्जिस्टेंस चेंजिंग वाली ये वो चीज हो जाएगी. मतलब हम समझ ही नहीं सकते क्या होने वाला है तब. वी कैन नॉट, हम बता ही नहीं सकते हैं. हम ये बता सकते हैं कि ये फोन यहाँ से गिरेगा तो क्या होने वाला, फोन टूटेगा, ग्लास निकलेगा, ये. बट आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? आप इसको कैसे बताओगे क्या होने वाला है? नहीं बता सकते. इट्स वेरी हार्ड टू इवन इमेजिन. हम मूवीज बनाते हैं इसीलिए, हम इसीलिए साई-फाई कैटेगरी रखते हैं, ठीक है? सो एक ये चीज होने वाली है. अब what if we merge with these AI systems? क्योंकि वन ऑन वन तो we will not be able to beat it. Even your bigger nuclear warheads जो हमारे हैं, they are controlled through a through a computer program, right? उनको मैनुअली तो लॉन्च करते नहीं है, right? Our biggest weapons that we have, it is all an AI program. It's all a computer program at the end of the day. And this is not some Terminator thing that I'm talking about. I'm not scaring also people. It is very normal thing. It is a very intuitive thing that you have. So once we merge with them, we have their capabilities, and we have our human cognition, and we merge it, and there will be a new species. That is what I think. There will be a new species that will be a combination of both of these things. Okay? And maybe this is what evolution is. Maybe this is what evolution for humanity is. क्योंकि as of now humanity का evolution तो रुक चुका है. इससे ज्यादा evolution नहीं हो सकता. That is what we have learned.
ठीक है. So maybe artificial evolution is the next step for us. Okay, and that is what might be, in the what do you call this, in the book for us. Maybe we merge with and we make an artificial evolution, and that is what I think, I sure hope should happen in the future. That is what people like Elon Musk are trying to do. That is why they're having Neuralink system. They're working on companies that can achieve that. And it's not कि आप साइबॉर्ग ही बनोगे, it will just be like, वो कॉग्निशन एक चिप के बेसिस में आपके ब्रेन पे है. दैट्स गुड एनफ. बट इट कुड बी कि कल को किसी का स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो गया, एंड दे कंपनी कंप्लीटली डिसेबल्ड है वो. वी कैन हैव एन एक्सोस्केलेटन कंपनीज डाउन द लाइन. वो एक्सोस्केलेटन कंपनीज जो हाथ बनाते होंगे, पैर बनाते होंगे, जो बिल्कुल उसको मास्टर कर चुकी है यूजिंग दीज एआई सिस्टम, वी कैन रिप्लेस आवर स्पाइनल कॉर्ड विद इट, एंड वी वुड बी ऑल फाइन. ठीक है, वो साइबॉर्ग ही हुआ बेसिकली, हाफ ह्यूमन हाफ मशीन, बट देन सिलिकॉन इट्स अ बन वेरी जाएंगे हम, हाँ. एफिशिएंट सिस्टम. Yeah, it's a very efficient system also. अगर आप सोचो तो human will always rot away or decay over a period of time, but या these systems will not. ठीक है, so always very important. एक बहुत अच्छी सीरीज भी है इस पे, The 100 करके. ठीक है, ओके. आई डोंट नो आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स पे The 100, वो 100 लोग होते हैं, प्लानट पे जाते हैं, जो भी. बट उसमें मैंने ये देखा था कि डाउन द लाइन उसमें एक दूसरे प्लानट पे जाते हैं. आई थिंक सीजन 6 है. वो दूसरे प्लानट पे जाते हैं, वो एक स्पीशीज से मिलते हैं. ठीक है, और मतलब उस स्पीशीज के रिमेन से मिलते हैं वो. ठीक, एंड देन उस स्पीशीज के रोबोट से मिलते हैं. और जो उस स्पीशीज के रोबोट्स होते हैं वो बहुत ही किलिंग मशीन्स होते हैं, उनको भूख नहीं लगती, एंड दे आर वेरी गुड. एंड द एंटायर पिक्चर वाज कि ये सिविलाइजेशन ने इन रोबोट्स को बनाया, इन मशीन्स को बनाया, वो जो उनकी ही तरह दिखते थे, जैसे हम इंसान ह्यूमनॉइड बनाते हैं, वो उन्हीं की तरह रोबोट्स दिखते थे. बट उन रोबोट्स ने ये चीज रियलाइज की कि भाई ये खाते हैं, ये मरते हैं, ये इनको भूख लगती है, ये सारी चीजें होती है, लेट्स फिनिश देम बिकॉज दे आर अ लायबिलिटी. राइट, एंड दैट इज डरा व्हाट दो हैपेंड यार. इन दैट सीरीज ना. अरे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. वो मेरे को बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगा वहां पे. And that is what I think. That is what the biggest minds also are thinking of as of now. Down the line we can merge with them, and we can, make a new species. ये तो मैं सोचता हूँ. I don't know other people भी सोचते होंगे, but that is what I think. There will be a new species that is bound to happen because of this. अभी जितनी भी आपने बातें बोली ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे सिनेरियो चल रहे थे कि इस एएसआई को मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक्सेस नहीं कर सकता इंसानों का. तो न्यूक्लियर जहाँ पे वेपन हमारे लगते हैं वो लॉन्च कर सकता है. वो कोई ऐसा वायरस बना सकता है, क्योंकि उसको हमारी जेनेटिक्स पता है, हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह पता है. वो ऐसी वायरस क्रिएट कर सकता है जो कि कभी हम तोड़ ना निकाल पाए. जिसका हाँ, इसका प्लस पॉइंट भी Yeah, हो सकता है कि हम वैक्सीन बना सकते हैं ऐसे जो लाइलाज बीमारी वगैरह. ठीक है, मैं पॉजिटिव हमेशा सोच definitely, सकता हूँ. definitely. लेकिन लेकिन Mm-hmm, वो ऐसे-ऐसे वेपन बना सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे भी वेपन होते होंगे. तो mm-hmm. एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या वो सेल्फ अवेयर होगा? Obviously, AGI is self-aware. The entire definition एएसआई of AGI is someone that is self-aware. एजीआई या एएसआई? AGI ही self-aware होगा, ओह और माय फिर गॉड! ASI तो ऑब्वियसली होगा self-aware. That is why I'm saying कि human जो एक काम कर सकता है, an AGI system will be able to achieve it. Definition of self-aware is again, uh, you know, कि whether it has a consciousness or not, whether it can reason, whether it can have an understanding similar to humans or not. ठीक है, whether it will be able to understand its existence, whether it can learn and improve from its actions. और ये बहुत सारी चीज ऑलरेडी आप देख रहे हैं, AI मॉडल्स कर रहे हैं. Right? AI models are able to understand the reason behind their mistakes. They're able to understand the reasoning behind certain things that we are asking them to do. They do not have a consciousness as of now. But एक artificial general intelligence, obviously उसकी consciousness होगी. Obviously it will be self-aware. That is why we use the word artificial general intelligence, like us, general, like us. ओके, साइबर क्रिमिनल्स वगैरह जो होंगे वो कैसा यूज़ करेंगे इनका? लाइक आपके दिमाग में क्या-क्या आइडियाज़ आ गए, अगर आपको आपको मैं छूट दे दूँ कि लॉ वगैरह नहीं है? जैसे Mm-hmm. कि डीप फेक वगैरह के बारे में हम सुनते हैं कि डीप फेक वगैरह आ गई है, और अभी आपने Mm-hmm. देखा ही वो समय रैना की, और वो क्या इंडियन लेटेंट शो की वो किस देखी थी आपने एआई वाली?
मैं रील देख रहा हूँ और इट वाज टू रियल कि मैं ये कह रहा समय रहा ना क्या हो गया तेरे को यार ब्रो, तेरे को यार इतना अच्छा शो चल रहा है उसको क्यों खराब कर रहा है। देन पता चला कि वो एआई है। और उसके बाद आज भुवन मैम के साथ मैंने फोटो देखी समय रैना की, जिन्होंने अपने ऐसे मुंह रख रखा है, दोनों ने फोटो खिंचा रखी है ताकि उस पर लिखा हुआ है कैप्शन की ताकि एआई उनकी वो फेक वीडियो ना बना सके। तो इस तरह की चीजें होंगी, चलो ठीक है वो तो काफी नॉर्मल चीज है, लेकिन किसी लड़की के साथ हो जाए, क्योंकि यार अभी जिस हम सब जहां पे हम रह रहे हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, वहां पे पेरेंट्स को जाके एक लड़की कैसे समझाएगी कि एआई बेस्ड है, कि पापा देखो ये वीडियो एआई बेस्ड नहीं है, डीप फेक है। तो किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स वगैरह जो होंगे, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलने वाली है फ्यूचर के अंदर एआई की मदद से। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा एवेन्यू है इन टर्म्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स अगर तुम सोचो तो। और अभी भी ये चीजें चल रही है, लाइक इट्स नॉट लाइक हमें उसके लिए एजीआई की जरूरत नहीं है, अभी भी हम एआई से साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग अटैक्स। सो सम आई हैव मतलब मैंने 6-7 महीने साइबर साइबर पढ़ा था प्रॉपर, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इट फॉर सम टाइम। एथिकल हैकिंग एंड एवरीथिंग के लिए साइबर सेक में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि ये प्रोसेस कैसे होता है, हाउ डू वी डू दिस एंड हाउ डू वी डू दैट। माय एल्डर ब्रदर इज अ पेनिट्रेशन टेस्टर। सो अच्छा। उनके गाइडेंस में मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी। बट अ वेरी सिंपल थिंग आई विल टेल यू, जो फिशिंग अटैक्स होते हैं हमारे, ठीक है। हम्म। फिशिंग अटैक्स बहुत सिंपल अटैक है। लाइक आपको लेट्स से google.com की जगह googloo.com का ईमेल आएगा कि भाई आपके अकाउंट ये हो गया है, टेल मी द ओटीपी, एंड आपने भेज दिया। बहुत सिंपल है, फिशिंग अटैक है, ठीक है। एंड देन देयर आर अटैक्स लाइक डीप फेक्स दैट यू वर टेलिंग नाउ। अब डीप फेक्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि अभी वो दिख जाता है कि भाई ये फेक है, मतलब एटलीस्ट टू पीपल हु आर इन एआई। अगर बिकॉज आई एम वर्किंग इन ऑन दीज मॉडल्स एंड आई हैव वर्कड ऑन एन एक्सपेरिमेंट अपॉन दीज मॉडल्स, मैं देख के आई कैन टेल कि ये ट्रू है, ये रियल है एंड एवरीथिंग। बट वो लाइन इवन इज बिकमिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे। हमारे मॉडल्स, स्टेबल डिफिशिएंट मॉडल्स आज के वक्त में इतने अच्छे हो चुके हैं कि इट इज एबल टू क्रिएट बेटर बेटर वीडियोस, बेटर इमेजेस, जो कि इट कैन नॉट बी वेरी इजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रियलिटी। जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं सोसाइटी, एज अ सोसाइटी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years इज, कल को राहुल गांधी एक वीडियो बनाता है और उसने उस वीडियो में कुछ भी इधर उधर बोल दिया, या बड़ा कोई पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी कोई वीडियो बना, नरेंद्र मोदी की वीडियो बनाता है और उसमें उल्टा सीधा बोल दिया, इट कुड हैव वेरी बिग इम्प्लीकेशंस। आप उसको हम्म। प्रूफ करोगे जब तक, बट वो गांव में जो बंदा बैठा है उसको क्या पता कि एआई क्या होता है, डीप फेक क्या होता है एंड एवरीथिंग। वो तो बोलेगा नहीं भाई, ये इसने ऐसा बोला, मैं हम्म। इसको वोट नहीं दूंगा, ठीक है। एंड ऑलरेडी इफ यू यूज ट्विटर, ट्विटर फाइट्स होती है, समथिंग दैट आई ऑलवेज एंजॉय, ई लफड़ा जिसको कहते हैं, आई ऑलवेज एंजॉय जो हम्म। ई लफड़ास होते हैं। एंड आई हैव सीन ई लफड़ास जहाँ पे दूसरे की दे यूज एन ए स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल टू जस्ट क्रिएट फेक स्क्रिप्ट। उनकी वॉइस हम्म। तो ऑलरेडी वॉज इन पब्लिक डोमेन, हम उसको यूज करके आई कैन मेक एन एआई मॉडल जो कि विल जस्ट स्पीक लाइक मी एंड वाज जस्ट रीडिंग थ्रू द एंटायर स्क्रिप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कि वो रियल है कि फेक है। वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग थी, आई रिमेम्बर। इट वाज वेरी हार्ड, इट वाज वेरी हाँ। वेरी हार्ड। उन्होंने तो किसी का वीडियो कॉल या कुछ तो था नहीं, उस बंदे ने बस ये पोस्ट किया, देखो मेरा वीडियो कॉल है मतलब फोन कॉल है इसके साथ, एंड ही वाज आस्किंग फॉर दिस 1,000 crore, दिस 100 crore विद मी। इट वाज अ क्लियर फेक, it was a clear fake when it was ran, when we ran it through other algorithms and other people who were experts, they would just basically उस पे community note आ गया कि this is fake, but एक layman user को क्या ये मालूम होगा? नहीं होगा। So deep fakes की problem हम्म। सबसे बड़ी है। And then remember I was always telling you automation जो कि important चीज होती है hacking में, we always are creating AI systems that are self-improving among themselves. ठीक है? So what we can do is we can create every day we can create better malwares. Every day we can create better viruses. Every day we can always have a workaround. So ये हमारे पास जितने अपडेट्स आते हैं आए दिन, एप्पल का अपडेट, गूगल का अपडेट, ब्राउजर का अपडेट, आपके ओएस का अपडेट क्यों आता है? यू हैव एनी आइडिया हमें अपडेट्स डेली क्यों आते हैं? पता नहीं, शायद प्रोटेक्शन हमेशा। अच्छी हो, या फिर जो यूजर जो क्या कहते हैं एंगेजमेंट है, या फिर उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है वो और स्मूथ हो जाए। मैं आपको बहुत अच्छी एक दुनिया को एक्सप्लोर करवाता हूँ। जिस दिन कोई सॉफ्टवेयर निकलती है, लेट्स से एप्पल ने
18.1 iOS लॉन्च किया, ठीक है, या एंड्रॉइड का वर्जन 12.1 लॉन्च हुआ, क्योंकि मान लो एक पैच ही होगा, बट उन्होंने लॉन्च किया ये वर्जन। जिस दिन वो आती है, मार्केट में हैकर्स बैठे हुए हैं जो कि लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं टू क्रिएट अ जीरो डे एक्सप्लॉइट। द वर्ड वी यूज इज जीरो डे एक्सप्लॉइट of that ओके, particular software system. They break it down, they reverse engineer it, they मतलब उसमें वो बैठ के काम करते हैं, obviously they're charging millions of dollars, and someone comes up with an exploit to exploit that particular system. तो iOS के ओके, हमें अपडेट्स क्यों आते हैं आपको पता है? दैट इज वाई वी ऑल जैसे आपके पास अपडेट आया, यू शुड ऑलवेज अपडेट इट। iOS के ओके। अपडेट्स हमारे पास हमेशा इसलिए आते हैं कि जिस दिन iOS का मॉडल निकला, कोई बंदा अर्जेंटीना में, सऊदी में, चाइना में बैठ के उसका एक्सप्लॉइट निकाल रहा है टू गो पास्ट सिक्योरिटी एंड एंटर योर सिस्टम वेरी इजीली। ओके। वी कॉल इट जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, और आज के वक्त में जीरो डे एक्सप्लॉइट्स की मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वैल्यू होती है। एंड दैट इज वाई हमेशा हमें अपडेट्स आते हैं, ब्राउजर अपडेट्स, फोन अपडेट्स, ये अपडेट्स। वो अपडेट्स क्या होते हैं? जब ये एक्सप्लॉइट आया तो इट विल बी स्पॉटेड, फिर वो डेवलपर्स बैठते हैं, दे पैच दैट एक्सप्लॉइट, ठीक है। एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज हैव अपडेट्स, नए अपडेट में ये, नए अपडेट में वो। ऑब्वियसली सिस्टम अपडेट्स और बाकी चीजें और नए फीचर्स भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो हुँ, वन रीजन, बट सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा इसीलिए आते हैं हमारे पास, एंड दैट इज वाई इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू अपडेट योर सिस्टम्स। तो साइबर क्रिमिनल्स यूजुअली यूज जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, उनके मिलियंस ऑफ वो होती है, गवर्नमेंट्स पे देम। In fact, the ओके। biggest government agencies pay these people, okay? And most famous one is Argentina. That is one I know. I know there are these people that both notorious criminals. I think they sit in Argentina. I don't know why. I've seen this. A lot of people are from Argentina, and what they see is right. The biggest buyers that they have, the biggest buyers are countries like China. Biggest buyers of these zero-day exploits are countries like Saudi, right? एंड हुँ, ये क्रिमिनल्स भी सर्टेन कंट्रीज को ही बेचते हैं, बिकॉज बेस्ड अपॉन माय कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ देम, उसने मुझसे बोला कि, मैंने बोला क्यों आप बड़ी कंट्रीज को नहीं बेचते, लाइक यूएस एंड एवरीथिंग। उसने बोला कि एक बात बताऊं मैं तुमको, मेरे लिए आज के वक्त में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लमेटिक चाइना होगा कि यूएस होगा? मैंने बोला ऑब्वियसली चाइना। बोला नहीं, हम यूएस को देखते हैं। पहला अच्छा। न्यूक्लियर किसने वो किया था ब्लास्ट? मैंने बोला अच्छा। पहला ये इसने किसने किया था, वर्ल्ड मिलिट्री डोमिनेशन किसने किया था? तो हम यूजुअली जीरो डे एक्सपर्ट्स अमेरिकन एजेंसीज को नहीं भेजते हैं, राइट? मतलब चैट थी। तो दैट इज वेयर आई लर्न अ लॉट अबाउट दीज वर्ड्स। सो जीरो डे एक्सप्लॉइट्स आर वेरी कॉमन, एज सून एज अ new patch comes, as soon as a new update comes for a software, these people sit and make that. Now AI के साथ वो always self improve कर सकते हैं। As of now, हुँ, हम यूजुअली इंसान ही वो एक्सप्लॉइट निकालता है। इट कुड बी एन एसएसएच पोर्टल दैट इज ओपन, पोर्ट दैट इज ओपन, इट कुड बी एनी डिफरेंट ऑफ नंबर ऑफ पोर्ट दैट इज ओपन इन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, एंड यू कैन हुँ, ट्राई टू गेन एक्सेस टू द गेन रूट एक्सेस और वट एवर एक्सेस यू वांट। बट एआई के साथ इट विल बी इवन ईजियर। आप एक स्क्रिप्ट लिखो, आप रन करो, it will be able to go through the entire code base of that particular software, and you will be able to हुँ, stop कि भाई ये problem है, यहाँ से you can gain root access, यहाँ से you can gain root access, right? That is one of the biggest things that these people will do, and that is what will happen. And again, we'll have AI tools again to evade these cyber security defenses. हम defenses लगाते हुँ, हैं, there are different types of defenses जो कि एक cyber security system लगाती है, right? एक AI मॉडल, अगेन इट विल बी वेरी इंटेलिजेंट, तो वो इन चीजों को इवेट करने में इट विल बी वेरी गुड। बट देन अगेन, साइबर सेक वाले भी एआई मॉडल्स यूज करते हैं टू प्रिवेंट दिस, तो वो हुँ, चलता रहेगा। इट विल बी अ साइकिल अगेन हियर एंड देयर, जस्ट लाइक द साइकिल वी हैव अगेन हियर। तो साइबर सिक्योरिटी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आएगी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जो आज भी हम फेस करते हैं। अभी वो ह्यूमन कर रहे हैं, कल को एआई करेंगे और मोर एफिशिएंट रहेगा। अनदर थिंग इज, अभी के वक्त में साइबर सिक्योरिटी से आप बहुत बड़ा एक्सप्लॉइट क्या कर सकते हो? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को सैबोटाज कर सकते हो, राइट? दैट इज व्हाट बिग इजराइल डज विद ईरान, राइट? That is what bigger companies like US does with these countries like Iran. They आइडिया मत दो sit, यार। these, एएसआई कल uh, कोई पॉडकास्ट देखेगा, एएसआई जब इस डाटा को लेकर कंज्यूम करेगा, मैं प्रयाग ने आइडिया दिया था ये एएसआई सब। को ऑलरेडी एएसआई को ऑलरेडी आइडिया होगा बहुत अच्छे तरीके से, तो मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, बट हाँ। तो वो हुँ, सैबोटाज कैसे करते हैं? दे यूजुअली डू इट ऐसे ही मैनुअली, एआई दे माइट इवन यूज एआई। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें बिगर कंसर्न्स है हमारे लिए, दैट कैन प्रेजेंस। और साइबर में अगेन उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम बनाएंगे
what do you call this, AI tools to fight against these AI tools. तो ये चलता रहेगा. आप गवर्नमेंट में बैठे हो, मान लो सबसे पावरफुल पोजीशन में, आप कैसे यूज करोगे एआई को? जैसे सारी गवर्नमेंट्स यूज करती हैं. जैसे सारी गवर्नमेंट्स यूज करती हैं, नंबर 1 पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है. बट पॉलिसी विल बी नंबर 4th थिंग फॉर मी. नंबर 1 सर्वेलेंस, नंबर 2 डिफेंस, ठीक है. नंबर 3 बैकडोर, वो जो कि सर्वेलेंस में ही आएगा, ठीक है. सो बेसिकली सर्वेलेंस, डिफेंस सर्विलेंस में क्या-क्या could be होगा? one एक of बार the सर्विलेंस biggest में बताओ। things. सर्विलेंस में क्या-क्या बहुत जान सारी पाएंगे? जैसे चीजें क्योंकि होती हैं. क्योंकि अभी हमारा जो सोशल मीडिया ही है, वही हमारे बारे में इतना कुछ जानता है, तो एआई क्या-क्या जान पाएगा? ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. तो आज के वक्त में जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, इट इज वेरी कॉमन, आई टेल यू, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, we have bigger countries. I'll not take names, but जितनी भी बड़ी countries है, they always come कि भाई give me a backdoor to your uh, servers, right? I need a backdoor to your servers. Some three-letter organizations are there जिनके पास backdoors है of almost all the biggest companies, right? Because that is the entire regulation and that is the entire communication or agreement that they have within themselves. ठीक है, जो कि होता है कि give me a backdoor and all the chats and everything we will go through, will be able to, and that is people will say that ठीक है, ये तो आप conspiracy वाली बात कर रहे हो, but it is an accepted truth among the community कि भाई the government is reading your messages, these companies are able to see your messages. To encryption दूसरी बातें हैं, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं. एवरीवन कैन रीड योर मैसेजेस क्योंकि वो एक सर्वर पे ही स्टोर है, और सर्वर का एक्सेस किसके पास होता है? जिन्होंने उसको बनाया है, और गवर्नमेंट्स के पास होता है. ठीक है, गवर्नमेंट्स बैकडोर्स लेती हैं वन वे और अनदर, दैट इज लाइक एक्सेप्टेड ट्रूथ. नाउ अब गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि दे यूज इट फॉर अ गुड थिंग, दे सर्वेल. If you're typing, let's say, bad things like I'm going to bomb this their place and everything, how are these terrorists being caught? If you see in these years, in, with the advent of with the advent of smart mobiles and everything, टेररिज्म पे रोक लग चुका है, मतलब कम हो चुका है. क्यों? पहले टेररिज्म आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, if they're writing letters and they're communicating, it will be very hard for you to intercept that. But if they're doing it over a phone, if they're doing it through any electronical system, okay, it is very easy to catch. That is what we do. Obviously human assets भी होते हैं, in intelligence humans भी रहते हैं, agents रहते हैं जो constantly बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, but this is very important. ठीक है, and they surveil the entire population, who is doing good, who is doing bad. But then there comes the political party who is in charge. They can use the surveillance and all kinds of things, right? That is one thing. That is how we surveil. Now we'll have an AI model. We already have AI models जो कि constantly इन chats को through filter कर रहे हैं. अब आपको क्या लगता है, ये जो chats है कौन इंसान बैठ के पढ़ता है? नहीं. We already have scripts. These government organizations, these three-letter agencies already have, AI models that are always scripting and, always reading through all of these things, right? And as soon as they spot, certain problematic text, they basically flag it. And I'll tell you a very good example. Remember Snowden? You have seen the movie Snowden? Edward उसने Snowden, जो सॉफ्टवेयर रिलीज किया था Prism, he talked about a software called Prism, PRISM, Prism. आप पढ़ना उसके बारे में, what it used to do. Pegasus था क्या? अगर आप नहीं, Pegasus नहीं, Prism. Pegasus तो बहुत बाद में आया. It was made by Israel. It is a very different thing. मतलब similar but came later. Prism 2001 में आया था. It was a software that was used by US and it was just working like a text search, you could say. Not entirely text search, but वो ऐसा ही था. ठीक है, we call it regex in Python and everything. What it does is it looks for patterns within your texts and everything that you're doing, and it flags good things and bad things. ठीक है, and they had this in their allied nations as in the US की allies है, उनके countries के text से लेकर के अपने countries के text, US population का text, they were skimming through it. They were reading through it. In fact, as of now, there are softwares that these bigger countries have, and obviously our country also has. I know that you know that for a fact, that
वो स्किम करते रहते हैं through all of this data, and they already have AI models that are already skimming through all of this data, and they flag all of these things. बहुत अच्छी मूवी है वो, सॉरी सीरीज है, क्या नाम है उसका, जिसमें मनोज वाजपेयी है, फैमिली मैन। फैमिली मैन। उसमें what work he does, he's a TSA or some agent, but वो क्या हाँ करते हाँ हैं? Remember, he very briefly it is told there are analysts sitting, and these analysts see that कोई येलो फ्लैग हो रहा है, कोई ऑरेंज फ्लैग हो रहा है फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो बंदे बैठ के, वो जो टेररिस्ट होते हैं इसमें, वो गेम में चैट कर रहे होते हैं, बट उसका भी इनके पास ओके एक्सेस होता है, एंड दे आर एबल टू ब्रेक थ्रू इट। ठीक है। टेलीग्राम, आई विल गिव यू वेरी बिग गुड एग्जांपल। टेलीग्राम के सीईओ को किसने क्यों वो किया गया, अरेस्ट हाँ किया गया? He did not agree to give the encryption to everyone. ठीक है। दैट इज वाई टेलीग्राम ओके क्यों दिया गया, he did not agree, उसको अरेस्ट किया गया पेरिस में, आई थिंक। दैट इज द रीजन। ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द थिंग्स। रीजन क्या दिया गया कि ऑब्वियसली टेररिस्ट यूज कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म। एज ऑफ नाउ आई कैन टेल यू, आई कैन एश्योर यू, टेलीग्राम इज ऑल्सो नॉट सेफ। टेक माई वर्ड फॉर इट, टेलीग्राम इज ऑल्सो नॉट सेफ। देर आर फ्यू एप्स हियर एंड देयर, बट अगेन someone breaks through it knowingly or unknowingly। ठीक है। यू कैन ब्रेक थ्रू इट नोइंगली, आप बोलो उस कंपनी से मुझे बैकडोर दो, कोई बड़ी गवर्नमेंट बोलेगी, ऑब्वियसली दे हैव टू कंप्लाई, अदरवाइज वो हैक भी कर लेंगे या बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो a lot of things happen, so that is how surveillance works। Okay, it's a good and it's a bad again at the same time। Good because you can stop terrorism very easily, you can skim through these messages, कौन क्या सोच रहा है। In fact there are models, um, again these three letter agencies use, that can predict your behavior, that can predict कि कौन crime commit करने वाला है, these AI ओके models। And there was a study published, there was this big uh, what do you call this, there was this big uh, op-ed published in I think New York Times or somewhere else, that एक AI model था, वो बहुत ही रेसिस्ट था। ठीक है। वो रेसिस्ट ये था, क्यों था, क्योंकि उसको जिस ट्रेनिंग मॉडल पे ट्रेन किया गया था, एक पर्टिकुलर ब्लैक नेबरहुड में, वो देख रहा था कि ब्लैक ही कमिट कर रहे हैं, तो वो वैसा बन गया। राइट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो हम ऑब्वियसली उससे और बेटर मॉडल्स गवर्नमेंट एजेंसीज बनाती हैं, बट दिस इज व्हाट दे डू, दे कैन प्रेडिक्ट based upon a whole lots of factors. And if you think, it's all computation at the end, it's all about pattern recognition, it's all about pattern recognition, and you can predict, and you might have seen this in science fiction also। ठीक है। कि पैटर्न रिकॉग्निशन से यू कैन टेल कि भाई अगला बंदा क्राइम करने वाला है, नहीं करने एंटिटी वाला है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मिशन इम्पॉसिबल वाली एंटिटी जो थी, मिशन इम्पॉसिबल देखी थी ना, डेड रेकनिंग आई थी जो अभी हाँ हाँ, मिशन रिसेंट में, इम्पॉसिबल, यस यस उसमें यस, जो एग्जैक्टली। एंटिटी होता है जो मुझे दिख रहा है वो एएसआई है वैसे देखा जाए तो प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि ये इंसान अब ये करेगा ये कर करेगा पा ये रहा करेगा। था। हाँ एग्जैक्टली, इट्स पैटर्न रिकॉग्निशन। I'll give you an example of China that is happening right now। ठीक है। ओके अगेन चाइना, हाँ चाइना में क्या हो रहा है, दे हैव वीडियो सर्वेलेंस एवरीवेयर। ठीक है। या चाइना हाँ में वीडियो सर्वेलेंस इज एवरीवेयर, हाँ एवरीवेयर। कैमरा बहुत है, हाँ वेयर सबसे दे ज्यादा कैमरा यूजिंग, वहाँ है। हाँ, सबसे बेस्ट वीडियो सर्वेलेंस वर्ल्ड में तो चाइना में ही है। हम्म ठीक है। द हम्म यूजिंग एवरीथिंग इज बीइंग read by the government। हम्म If government has access to all your chats, all your numbers, all your people that you're talking about, and China में as of now there is a status of social punishment। It is not कि if you're saying something bad about the government, you'll be jailed and everything, there's a social punishment। That social punishment is, and you can read more upon this, that आपने if you were doing bad things or if you did something like that said against the government, आपके लिए वही सेम प्राइस टिकट्स महंगी हो जाएंगी। ठीक है। हम्म जो दूसरे पर्सन के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू योर हाँ आधार, उनका जो सोशल सिक्योरिटी जो भी होने वाला है, इट इज कनेक्टेड टू यू। राइट। तो आपके लिए टिकट्स महंगी होंगी, आपके लिए चीजें महंगी होगी, आपके लिए एजुकेशन महंगी होगी, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट अ गुड सिटीजन। एंड दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग इन रियल ओ टाइम। माय चाइना गॉड डज दिस, इट्स वेरी कॉमन, रीड अपॉन दिस। ठीक है। तो ये सारी चीजें रियल टाइम में सर्वेलेंस में यूज होती हैं, एंड एआई मॉडल्स आर ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ इट अभी। ठीक है। अब एएसआई क्या करेगा, वो तो आप इमेजिन करो, बट एआई मॉडल्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं फॉर सर्वेलेंस। सेम इज इन डिफेंस। डिफेंस में अगेन वन वेरी फन फैक्ट आई लाइक टू मेंशन, दुनिया की बेस्ट इनोवेशन सबसे पहले कहाँ यूज होती है, डिफेंस में। ठीक है। दुनिया की बेस्ट हम्म इनोवेशन सबसे पहले कहाँ यूज होती है, डिफेंस में। डिफेंस में कोई भी चीज जो डिफेंस से आती है, जैसे सैटेलाइट्स हमारे पास आई थी, जैसे रेडियो टावर्स हमारे पास आए थे, सबसे पहले वो यूज और एक्सपेरिमेंट कहाँ हुए थे, डिफेंस में।
ठीक है। जितनी हमारी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हमारे पास आई है, सबसे पहले यूज कहाँ हुई है? वो पहले डिफेंस में यूज होती है, ठीक है, एंड देन इट ओके। कम्स टू द नॉर्मल पब्लिक, कॉमन पब्लिक। ओके, सो डिफेंस में यूज बहुत ज्यादा है। व्हेन वी आर मेकिंग machines, sorry, when we're making weapons, best example, okay, weapons that follow heat signatures, right? You might be already aware of, there are weapons that follow your heat signatures. So if there is a flight that is going above, I can just point that weapon यहाँ पे, but वो heat signature follow करके उस particular flight की, वो उसको follow करके ब्रेक कर दे, मतलब अटैक करेगा। दैट इज वाई आप देखोगे मूवीज में फ्लेयर्स कर वो फायर करते हैं, ठीक है। आप देखोगे एक प्लेन चल रहा है, समवन फायर्ड अ रॉकेट इस जेट पे, वो फ्लेयर्स निकालता है। वो फ्लेयर जो होते हैं दे आर आल्सो हॉट, उनकी भी सेम हीट सिग्नेचर होती है एज द सेम ऑफ दैट पर्टिकुलर जेट, और वो अवॉइड करते हैं वो पर्टिकुलर मिसाइल को, राइट? ओके। तो अभी भी वी ऑलरेडी आर यूजिंग एआई मॉडल्स, टू फॉलो हीट सिग्नेचर्स, टू इंफ्रारेड मैपिंग, टू स्पेशल जियो स्पेशल मैपिंग, बहुत सारी चीजों के लिए वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। द मिलिट्री ऑलरेडी यूजेस इट इन रियल टाइम, वेपन बनाने में, वेपन डिटर करने में। आयरन डोम इसराइल का सबसे बेस्ट हाँ। एग्जांपल लेते हैं। आयरन डोम, व्हाट इट डज, वो बेसिकली कैलकुलेशन ही कर रहा है। इट्स एन एआई मॉडल विच इज बेसिकली कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, कि उसके चारों तरफ 1000 रॉकेट्स आए हमास की तरफ से। और वो क्या कैलकुलेट करता है आपको पता है? कि इन 1000 रॉकेट्स में से सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड में कौन सा गिरेगा, मतलब ये इन 1000 रॉकेट्स में से कौन सा रॉकेट सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में गिरने वाला है, कौन सा रॉकेट सबसे ज्यादा डैमेज करेगा। तो मे बी वो निकाला कि भाई ये 700 रॉकेट्स है जिनको सब जरूर रोकना है, तो वो उसके रॉकेट सबसे पहले उन 700 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली इट ग्रेड्स ऑल ऑफ दीज रॉकेट्स, और उसका जो फ्लाइट पाथ होता है इट्स सो क्विक, इट इज एबल टू कैलकुलेट कि ये कहाँ कहाँ लैंड करना है। एंड जो कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं, दैट इज व्हाट इट मिसेस, ठीक है, ओके। दैट इज व्हाट इट मिसेस, ठीक है। जो सिटी के आउटर में या एक दो बिल्डिंग तो जहां हमें हो न्यूज़ में वहां सुनने को जाके मिला, गिरा, तो वो हमें मिस सुनने को मिला था वो गिर मिस रहे कर थे। देगा। एग्जैक्टली, तो वो मिस हुँ। करेगा। इसीलिए आप इसराइल में पढ़ो कि 1200 रॉकेट लॉन्च किए, 5000 रॉकेट लॉन्च किए, किसी की डेथ नहीं हुई। बहुत होगा तो कोई इंजर होगा कि उससे थोड़ा दूर गिरा या उसकी कार पे गिरा था, एवरीथिंग इट इज एबल टू कैलकुलेट दैट इन रियल टाइम। सो डिफेंस में इसका बहुत बड़ा यूज है, ऑलरेडी हो रहा है, राइट? सो ये सारी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास चारों तरफ एआई यूज होता ही है। हुँ। इसलिए सारी गवर्नमेंट्स वगैरह दुनिया की वो तेज़ी से भाग रही हैं इनोवेशन की तरफ कि भाई एआई में अगर वो एग्जैक्टली, आ गए तो उनके वो कंट्रोल कर पाएँगे। और हम इंडिया पीछे क्यों है कंट्रोल इस कर मामले में? पाएंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे में यहाँ पे ना गूगल है खुद का, ना खुद का कुछ भी, मतलब खुद का नहीं है हमारा यार। हम स बाहर से क्यों चीज़ें ले रहे हैं? लाइक हमारा खुद का चैट जीपीटी भी नहीं है। हमारा खुद का कुछ तो हमारा होना है ना, चाहिए। भावेश भावेश अग्रवाल बना तो रहे कृत्रिम डॉट एआई। मैं सोच रहा हूँ मैं यार भी मेल लाइक लिखूँ भावेश अग्रवाल को कि भाई कृत्रिम डॉट एआई मुझे ये इतने पैसे दो, मैं बैठ के साथ में तुम्हारे साथ बनाऊंगा, ठीक है। बट लेट्स सी। हाँ, वो मतलब इज़ ही सीरियस, लाइक कि वो, या फिर उसने मतलब बस लाइक पैसे कमाने के लिए किया, या फिर क्योंकि देखो एक 2 चीज़ें होती है, ठीक पता है? नहीं। पैसा तो आपको सबको कमाना है। हम्म, पर एक होता है ना कि यार मुझे को हम्म, बस रिवॉल्यूशनाइज़ कर देना है भाई, कुछ ऐसा क्रिएट कर देना है कि इंडिया भाई ये मानेंगे कि लोग कि हाँ भाई, जैसे हमने यूपीआई वाला काम किया। अब दुनिया यूपीआई का हम्म, मॉडल हम्म, वो कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है कि भाई इतना ईज़ी कौन कर सकता है ट्रांज़ैक्शंस को यार? तो हम्म, वैसा कुछ सोच रहा हूँ मैं कि यार ऐसा रिवॉल्यूशनाइज़ करो कि चाइना बोले कि यार हमें भी चाहिए ये। हम्म। देखो, पहली बात उसकी बात करते हैं, ही इज सीरियस और नॉट आई डोंट नो, मतलब ही इज बिल्डिंग समथिंग, आई होप दैट ही बिल्ड समथिंग। बेसिकली कृत्रिम आप गूगल मैप्स नहीं यूज करता, ही वाज एबल टू बिल्ड अ सिस्टम दैट वाज वेरी गुड, जो उनका खुद का मैप, ओला नाउ यूजेस इट्स ओला ओन में डाल मैपिंग रहे हैं सिस्टम। वो। अच्छा, हाँ, अच्छा। ठीक है, इट इज यूजिंग इट्स ओन मैपिंग सिस्टम। 100 मिलियन की भाई फंडिंग उठाई उठाई है बंदे ने, $100 million की। सो वट एवर ही इज डूइंग दैट आई एम नॉट वेरी मच अवेयर, बट आई नो दैट ही इज बिल्डिंग कृत्रिम एआई, वट एवर ही इज बिल्डिंग, बट इट्स अ रैपर अराउंड अदर एआई मॉडल्स, वो उसी का रैपर है। हुँ। बट कमिंग टू वाई इंडिया डज नॉट हैव इट, वाई इज इंडिया आज के वक्त में पीछे इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स? आई टेल यू, यू ऑलरेडी नो, आपको बहुत ज्यादा आइडिया है इसका। We can never be united as a, it's a very broad truth, will always be divided. uh, अमेरिका में आप देखोगे there is an American dream, याह! right? To which they all relate to which they all want to achieve, right?
Obviously they all have their problems, but वो American dream उनके पास है. China, there is always a government that is, there is a Chinese dream that they want to achieve, or whatever they want to call it, the communist dream or whatever they want to achieve. वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं. इंडिया की प्रॉब्लम ये है ना, एंड रिमेंबर लास्ट पॉडकास्ट मैंने आपको बताया था, इंडिया के सब सहारन इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैक्स यूरोपियन टैक्सिज्म है, और हाँ हमारे पास सोशलिज्म है दूसरे यूरोप का एंड एवरीथिंग. ये सारी चीजें आपको बताई थी मैंने, राइट? वो इट इज वेरी ट्रू. India, as long as we are always, we are socialist also, we are communist also, there are parties, communist parties also existing. We are this also, we are that also, and we are so confused कि हमें करना क्या है. इंडियंस ने क्या किया है, मैं आपको बताऊं. इंडियंस की सबसे बेस्ट आईटी में बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, कि हम सर्विस बेस मॉडल पे हम बस चले हैं, कि वी आर प्रोवाइडिंग ओनली चीप लेबर फॉर द सर्विस बेस्ड मॉडल. वी आर नॉट डूइंग एनी इनोवेशन. we have not done any innovation. इन्फोसिस की बात कर लो, उस कंपनी की. क्या किया इन्फोसिस ने इतने सालों में? ऐसा कौन सा यूनिक प्रोडक्ट बना दिया इन्फोसिस ने? इन्फोसिस के पास तो लाखों करोड़ों का मार्केट शेयर है. क्या बनाया उसने? कुछ नहीं. वो भी आज भी सर्विस बेस्ड है. ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लो, वो आज भी सर्विस बेस्ड है. वो उन्होंने ऐसा क्या रियल इनोवेशन किया? इनके पास तो पैसे भी थे. I'll give you another example. परप्लेक्सिटी सीईओ का, परप्लेक्सिटी का जो सीईओ है, Are you aware about the AI model Perplexity? हाँ जानता हूँ. Perplexity AI, ठीक है. हाँ जानता उसका हूँ. सीईओ अरविंद श्रीनिवास, ठीक है. It's a very good AI model, and it's improving day by day, right? यूज किया मैंने. हाँ. अरविंद श्रीनिवास, ठीक है. He was an Indian. He left India and he made a very big company in the US. Why are people living in India? ऐसा क्या है इंडिया में प्रॉब्लम कि we are living in India, right? जब लोग यहाँ नहीं रहेंगे, we know the problems. I'm not going to go on that tangent. क्या problems है? The taxism, the socialism. I pay 4-5 lakhs every year tax. ठीक है, जो किसको जा रहे हैं? माइनॉरिटीज को, जो गरीबों को जा रहे हैं, एवरीथिंग. और वो क्या कर रहे हैं? आज भी वो झोपड़ी में रह रहे हैं. 10 साल बाद भी वो झोपड़ी में ही रहेंगे. ठीक है, कुछ बेटर नहीं होने वाला. We always tell a lie to ourselves कि we are paying taxes so that it will improve, that will improve, and these minorities or these poor people will improve. They will never. They'll always remain the same. ठीक है, ठीक है, मैं टैक्स दे रहा हूँ. I'll not rant about it. चलो मैं दे रहा हूँ, उसका कुछ बेहतर हुआ है, जो भी हुआ, रोड्स बनी, पता नहीं कब बनेंगी, बट हाँ ठीक है, जो भी हुआ छोड़ो. People are leaving this country. People are going abroad, making better products, making better, the biggest CEOs that we have. Sundar Pichai, CEO of Microsoft. Arvind Srinivas. I can take 100 names right now. Adobe ka CEO. I can take 100 names right now. They're all Indians. They left India. Let's take the example of Jews in this case. Let's take the example of Jews in this case. Israel. एक जू यूएस में बैठा है ना, इट विल ऑलवेज बी एफिलिएटेड टू इजराइल. अगर वो यूएस नेशनल भी है ना, इट विल ऑलवेज बी एफिलिएटेड टू इजराइल. क्योंकि दे आर यूनाइटेड फॉर समथिंग. दे आर यूनाइटेड एंड दे आर बिल्डिंग. दैट इज व्हाई वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि ज्यूज आर रूलिंग द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग. एक जू है एंड एवरीथिंग, राइट? 2 करोड़ है बस वो. एंड इट्स ट्रू. लाइक द बिगेस्ट जो फोरफ्रंट, दे आर ज्यूज. Because they are united in that particular thing. ठीक है, and they're very flexible. ऐसा भी नहीं है कि दूसरे मतलब religion wise they're very flexible. मतलब वो बहुत सारी चीजों में they're flexible. ठीक है, they can live in democracy, they can live in all kinds of situations and everything, and that is not a problem to them. And they're a very great nation just because of that. India के साथ क्या है? We allow our people to go in the other country, और वो अमेरिकन बन गया भाई. वो वापस नहीं आने वाला. वो गया तो गया, क्यों आएगा? एक एग्जांपल है भार्गव भाई. हाँ, भार्गव भाई का एग्जांपल ले लो आप. वो वापस नहीं आना चाहते. मैं भार्गव भाई को बोला था इंडिया. हाँ, क्यों आएंगे? जब उनको सांस लेने को अच्छा एयर मिल रहा है, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, उनको अच्छी हेल्थ केयर मिल रही है, एवरीथिंग, वो क्यों आएंगे? आप कभी यूरोप गए हो? आप एक बार यूरोप जाना. जिस दिन आप यूरोप के सामने से आपने रोड देख ली, और किसी नॉर्मल इंडियन ने देख ली, मैं बोल रहा हूँ, वो अगर आना चाहे तो मेरा नाम बदल देना. तुम कोई आना ही नहीं चाहेगा. You see the roads of Europe, you see the roads of Amsterdam, you'll never want to come back to India. Why will I come back in गड्ढों वाली रोडों पे?
Why will I want to breathe, an air that is so polluted that I'm drinking 100 cigarettes a day? You never want to come back to India. And then you're paying taxes on top of that. ठीक है? और सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, आप जीएसटी एंड एवरीथिंग। मैं टैक्स के बारे में बहुत बुरा Yeah. हुआ, मतलब टैक्स बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद है आज के वक्त में। बट Yeah. द इंटेंस अमाउंट ऑफ टैक्सेशन दैट वी हैव इन दिस कंट्री, ठीक है? सो Yeah. आप क्यों वापस आना चाहोगे? दैट इज द बिगर क्वेश्चन दैट वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ, एज अ सोसाइटी। वी डू नॉट, क्योंकि हमें हमें किससे फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है फालतू इश्यूज पे। वी ऑलवेज डिबेट। कोई भी नया लॉ आता है जो कि अच्छा होगा इस देश के लिए, क्या होता है? ऑपोजिशन खड़ी हो जाएंगी, किसी की भी ऑपोजिशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑपोजिशन, जो भी ऑपोजिशन में रहा है पहले उसकी मैं बात करूँ, और खड़े हो जाएंगे, उसका अपोज करेंगे, पॉलिटिक्स चलेगी, बातें चलेंगी, नैरेटिव्स बनेंगे, ठीक है? जो कि इट्स अ गुड थिंग। मेन काम नहीं रुकना चाहिए, बट मेन काम यहाँ रुक जाता है, या किसी ने कुछ बड़ा इन्वेंशन ही नहीं किया। तो बहुत सारी चीजें हैं दैट हैपन इन रियल टाइम। कोई बाहर जाएगा तो वो कभी वापस आना नहीं चाहेगा। मैं खुद बाहर जाना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट। व्हाट विल आई डू गुड इन दिस कंट्री दैट इज नॉट इवन, मैंने आईआईटी की पढ़ाई की। एक बंदे ने जिसने मुझसे बहुत कम मार्क्स लाए थे, he is in an IIT, I was not able to crack it. मेरा भाई, I'll give you a very good example. My younger brother, he is an IIT BHU. Okay, he had to work 12 hours, 13 hours daily. He was studying for what? For a degree? 12-13 hours for a degree? Not even research paper. एक research भी नहीं था वो सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। बंदे ने 2 साल पढ़ा। आई हैव सीन हिम। उसने 12-13 घंटे क्यों पढ़ाई की? फिजिक्स, मैथ्स और ये करने के लिए। और उसका आउटकम क्या था? कि जाके उसने 360 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए वहां पे जाके, 180 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पढ़ाई इसलिए होती है? नहीं ना। अगर वही बंदे उतना ही घंटा अभी उसको बैठाओ, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी डूइंग, अभी उसको बैठाओ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, टू डू अ रिसर्च, राइट? उसका आउटपुट क्या होगा? एंड गेटिंग इनटू एन आईआईटी कॉलेज का आउटपुट क्या होगा? दोनों चीजें हैं। एंड देन हाउ मच यू हैव टू स्टडी, राइट? बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन एंड होल लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन, ठीक है? रिजर्वेशन शुड बी इनकम बेस्ड, नॉट कास्ट बेस्ड दैट वी यूजुअली हैव इन दिस कंट्री, ठीक है? इनफैक्ट यूएस में ये था। यूएस में दे हैड रिजर्वेशंस व्हिच दे आर रिमूविंग नाउ। There are going to be laws जो वो remove करने चाह रहे हैं। वो they are already removing reservations that was already there for minorities and everything, रिजर्वेशन क्योंकि नहीं थे, उन्होंने वो शायद realize प्रेफरेंस किया। होंगे, प्रेफरेंसेस देते होंगे वो, मुझे लगता है कि रिजर्वेशन तो नहीं होगा। प्रेफरेंसेस रिजर्वेशन मतलब बहुत हाँ हाँ, मतलब वो है, हाँ, बट समझ हाँ, गया मैं। प्रेफरेंसेस था, ठीक है? जो कि दे ऑलवेज यूज्ड टू डू, बट वो रिजर्वेशन भी था। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ए से कुछ करके है, द लॉ दैट इज यूजुअली यूज्ड। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट दे यूजुअली यूज्ड टू हैव इट, ठीक है? बट वो भी हटा रहे हैं। दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि भाई दिस इज नॉट समथिंग दैट दैट वी शुड यूजुअली यूज। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बेटर फॉर अस। एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं उसको, अब मुझे याद आया। दैट इज व्हाट दे हाँ। कॉल इट, एफर्मेटिव एक्शन, राइट? देयर ऑलरेडी पॉलिटिशियंस ट्राइंग टू रिमूव दैट एफर्मेटिव एक्शन को, क्योंकि दे नो everything should be based on merit, not your background. Okay, and even if you're doing it based upon background, it should be income based. If you're no, अगर आप गरीब हो तो आपको मिलनी चाहिए, not because of what your parents were, and what because of your skin color and all those kinds of things. And the opposite is also true. People should not differentiate obviously based upon that. Okay, and they should be awarded accordingly. तो ये सारी चीजें। तो मेरा भाई, and he's already doing it. I'll give them, वो जो मैं एग्जांपल दे रहा था, भार्गव भाई का एग्जांपल ले, वो यूएस चले गए, वो जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, it will be actually productive. मेरे भाई को ऑलरेडी ऑफर है यूके से इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि ही इज डूइंग समथिंग एक्चुअली प्रोडक्टिव, क्योंकि उसने 12-13 घंटे जो वो मेहनत की थी, ये मैं दोनों में अंतर होता है। तो ये सारी चीजें इंडिया में कोई सिस्टम ही नहीं है। आप 12-13 घंटे करो, आपको क्या मिलने वाला है? आईटी में आप बहुत होगा तो आप जॉब करोगे, आपने अपने दम पे बहुत कुछ किया तो ये सारी चीजें होंगी। आप रिसर्च में कभी नहीं जा पाओगे, ऑलवेज सर्विस बेस्ड रह जाओगे। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन कंपनीज का सर्विस बेस्ड ही रह गई, वो कभी इनोवेशन हुआ ही नहीं यहाँ पे, और किसी को आइडिया भी नहीं इनोवेशन कैसे होता है। I'll tell you very bluntly, I live in Bangalore ना, I live in Bangalore and I've met hundreds of people that are building businesses, ठीक है?
किसी को आइडिया नहीं अच्छा इनोवेशन कैसे होता है। बहुत कम लोग हैं जो दैट कैन सिट ऑन अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट एंड रिसर्च इट। क्या होता है, आई गेट टू नो देम, एक साल बाद पता चला ही इज इन यूके, ही इज इन यूएस, ही इन दिस कंट्री, क्योंकि उसको बहुत अच्छा ऑफर मिला फॉर द वेरी सेम थिंग। हम रिटेन ही नहीं कर पाए उसको। कैसे करेंगे, हमारे पास कंपनीज ही नहीं है वो रिटेन करने के लिए, ना ही हमारे पास गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, व्हाट डू कॉल दिस, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है वो चीजें रिटेन करने के लिए। और मैं एआई की आपको बात बता रहा हूँ, दिस रिसर्च इन एआई, I know some of the very good people that are already researching in AI, and what they do, they get an offer from OpenAI. I know 5 people that have gotten an offer from OpenAI and they are now moved. They have now moved. I know 2 people that have gotten an offer in Tesla and they have now moved to the US. Okay, I know 3 people that got an offer from Google DeepMind and they moved to UK. So this is very real. This is very real just in front of us. हमारे पास we have talent, but we never have used it. There is no system to use that talent, and there is no machinery to turn out that talent. अब एक बंदा जो रिसर्च करता है, कैन ही स्टार्ट एन ओन कंपनी ऑन हिज ओन? मतलब टेकिंग दैट रिस्क, होल लॉट्स ऑफ थिंग्स बहुत मैटर करती हैं। हमारे में इंडिया में कोई मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी बनी ही नहीं जो गूगल, अल्फाबेट और इनकी तरह हो, मेटा जैसी हो। हमने बनाया तो इन्फोसिस बनाया, महिंद्रा बनाया, क्या क्या किया हमने। इन्फोसिस महिंद्रा बना के सर्विस ही प्रोवाइड करते यूएस में बैठे हुए क्लाइंट्स को, और कुछ नहीं। दैट इज द रियलिटी। बाकी पैकेजेस वगैरह के पीछे जाते हैं, मैं अगर देखूं भी स्कूल से ही, तो हमें ये बताया जाता है कि बेटा ये निकालोगे तो ये पैकेज मिल जाएगा। कोई इनोवेशन की बात नहीं होती है, ना कोई किसी नए प्रोडक्ट की बात करेंगे। कभी हम तभी तो नोबेल प्राइज भी नहीं आता हमारे इधर कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या जुड़ा है। पहले सर्वाइव करना है, सबसे पहला तो दिमाग में ये रहता है कि हमें पहले सर्वाइव करना है, सिक्योरिटी के पीछे भागना है कि भैया एक जॉब तो हो कम से कम, उसके बाद देखेंगे इनोवेशन वगैरह। तो वो जो मुझे लगता है जो हाईली प्रिविलेज लोग होंगे ना, जिनका मन भर गया पैसे कमा कमा के, वही इनोवेशन में आ सकते हैं। जैसे भवेश कर भी रहा है ओला वाला सिस्टम कि भाई ठीक है यार मैंने बना लिया ओला, थोड़ा पैसा आ गया है, रेपुटेशन भी इतनी बन गई है कि इन्वेस्टर से पैसा उठा सकता हूँ अभी भी, ठीक है भाई कर लेते हैं कुछ। तो आई फील कि That's मैं true. इसमें थोड़ा, That's true. मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जैसे आप लोग हैं यार, अगर आप सोच पा रहे हो ऐसे, तो मुझे लगता है ऐसे कम से कम 5,000 लोग भी अगर इंडिया में हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कम नंबर बता रहा हूँ, अगर 140 करोड़ में से 5,000 लोग भी ऐसा सोचने लग जाए तो यार बस काफी है। हमें सिलिकॉन वैली यही बना देंगे भाई, कैलिफोर्निया वाली। अभी फिलहाल बैंगलोर को कहा जाता है पर मैं मानता नहीं हूँ बैंगलोर को। है नहीं, इट्स नॉट सिलिकॉन वैली, इट्स लेबर वैली। दैट्स व्हाट हाँ आई कॉल बिल्कुल इट, सही कहा, लेबर वैली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहाँ सही कहा। सिर्फ लेबर्स नॉट बिकॉज दीज आर कॉर्पोरेट लेबर्स और समथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेबर्स क्योंकि ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरों के लिए आई एम नॉट सेइंग कि एक एम्प्लॉय दूसरों के लिए काम कर रहा है। आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक, वो कंपनी ही किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रही है। एसेंचर वर्किंग फॉर मेटा, दिस कंपनी वर्किंग फॉर दिस बिगर कंपनी। इसका क्लाइंट गूगल है, इसका क्लाइंट ये है। क्लाइंट्स कहाँ है? सब यूएस वाले हैं, सब यूके वाले हैं। इंडिया की कौन कंपनी इंडियन कंपनी की क्लाइंट होगी? ये सब चीजें नहीं चलती है। स्टार्टअप हुआ, एक बंदे ने स्टार्टअप किया एंड एवरीथिंग, कल को उसने अच्छा सब्सटैंशियल स्टार्टअप किया बहुत रिस्क लेके। सर्वाइविंग ए स्टार्टअप इज नॉट इजी, बहुत रिस्क लेना है एंड होल लॉट्स ऑफ थिंग। सबके अंदर वो हिम्मत नहीं होती है। एक बंदा है जो बहुत बड़ा रिसर्चर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत एक कंपनी खड़ा की और उसने बहुत ही फोड़ के कुछ बनाया है। कल को गूगल आएगी, मैं तुम्हारे मुंह पे $500 मिलियन फेंकूंगा और वो एक्वायर कर लेगी उसको, या यही और होता वो है। मना नहीं करेगा। वाई विल यू? ठीक है, वाई बिल्कुल विल यार। यू, आप क्यों मना करोगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। दैट इज वाई वो सिस्टम बन चुका है बहुत ज्यादा, उसको तोड़ने के लिए हैवी हैवी ड्राइव चाहिए जो कि गवर्नमेंट ही ला सकती है। ठीक है, एक हैवी ड्राइव चाहिए जो कि गवर्नमेंट्स ही ला सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट्स ही वर्क कर सकती है इंस्टेड ऑफ दीज गवर्नमेंट पोजीशंस जो हम बनाते हैं। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, द मोस्ट यूजलेस थिंग्स इन आवर कंट्री, व्हाट आर दे? आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, द मोस्ट यूजलेस थिंग्स इन आवर कंट्री। I'll tell you why. आप यूरोप ओके। जाओ, यूरोप में देर आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, राइट? लोग जूतों की नोक पे रखते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। वहां पे बोलते हैं भाई तू मेरे टैक्स के पैसे से तेरी सैलरी आती है, मैं तेरे को ये बोलूंगा तेरी अकाउंटेबिलिटी ये काम करने की। यहाँ क्या है? जस्ट दी ऑपोजिट। टैक्स पेयर हम ही उनको सैलरी देते हैं, मेरे ही टैक्स से उसकी सैलरी आ रही है और वो मेरे पे ही रॉब दिखाता है। ठीक है, am I right or not? ठीक है, या आप बिल्कुल इस राइट हो। बात पे हाँ। पढ़ना, यूरोप में आप जाके बोलना कितनी ज्यादा अमाउंट अकाउंटेबिलिटी है,
एंड नॉट ओनली यूरोप, यूएस में भी कितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है टैक्स पेयर मनी की। ठीक है, वो आपसे आके मांगेगा कि भाई मेरे टैक्स का पैसा है, तुमने कैसे किया, तुमने ये कैसे किया, और आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। यहाँ आप नहीं कर सकते हो। ठीक। जो सबसे यूजलेस है आईएएस आईपीएस है, नेता से ज्यादा यूजलेस आईपीएस ऑफिसर है, क्योंकि वो पढ़ के जाते हैं और वो वही काम करते हैं। ठीक है। ठीक। इनकी जगह हैव सिस्टम्स इन प्लेस, हैव गवर्नमेंट पोजीशंस इन प्लेस फॉर इनोवेशन। ठीक है। हैव लेट से कल को गवर्नमेंट ने 10,000 पोजीशंस निकाली। ठीक है। देर आर ब्राइट माइंड्स, आप लाओ, आपको यूएस से लाना है, उठा के लाओ। वो आने को ऐसा कोई नहीं है बड़ा बंदा जिसको आप उतना पैसा दोगे तो वो इंडिया में मना करने वाला है। ठीक है। अब बड़े से बड़े सीईओ जो भी है वहां बैठे, आप उनको बोल दो कि भाई इंडिया में है, विल गिव यू दिस एंड एवरीथिंग, एटलीस्ट 10% लोग तो अग्री करेंगे, ठीक है भाई आप उतने ही पैसे दे रहे हो मुझे इंडिया में, आई विल कम एंड वर्क इन माई होम नेशन। आप एक आप एक पायलट सेटअप करो। साइबर सिक्योरिटी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी में हमने एक गवर्नमेंट एग्जाम करवाया 1,000 बंदों का, उस पर्टिकुलर चीज में उन 1,000 बंदों को उठाया, उनकी ट्रेनिंग करवाई जैसे एक कंपनी चलती है, और उनको हमने साइबर सिक्योरिटी में जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है, गवर्नमेंट ये चीजें होती है, लगाओ। आज के वक्त गवर्नमेंट वेबसाइट्स आपने देखी है कितनी खराब है, क्या इनोवेशन है वहां पे, कुछ नहीं। ठीक। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज अ सर्विस बेस्ड गवर्नमेंट के लिए ही। ठीक। साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग एआई के पे आते हैं, और साइबर सिक्योरिटी के भी। ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने लिए ये किया, अब उसमें इनोवेशन करवाओ उनसे। राइट। एक तो गवर्नमेंट जॉब है, लोग और अप्लाई करेंगे, लोग और पढ़ना चाहेंगे उसके बारे में, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर एविडेंटली, एंड दिस कैन बी डन फॉर अदर फील्ड्स ऑल्सो, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड यू हैव दिस पीपल, आप इनको इनोवेशन के लिए यूज करो। बट ऐसा कोई ड्राइव ही नहीं है ना, आप इनसे कुछ रिसर्च R&D करवा ही नहीं रहे हैं। द बिगेस्ट R&D दैट वी डू इज, आई गिव एन एग्जांपल, प्राइवेट कंपनीज हम यूज करते हैं। what is this company that is there in Bangalore, that makes flights and everything for the Indian company, for Indian government? I'm slipping, missing the name. HAL। ठीक है। HAL मुझे अभी याद आया, क्योंकि HAL रोड मेरे यहाँ से थोड़ी दूरी पड़ता है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। it's a company that is basically making, you know, that is basically making flights for the Indian government, and defense flights I'm talking about, right? वो करती है HAL, it's a very good R&D company, and they have got the contract from the Indian government, or the get go from Indian government, to make a Gen 5 aircraft or Gen 4.5 aircraft। ठीक है, just like Rafale and everything। तो उसको बनाने में हमें अभी मैंने टाइमलाइन देखा, और उसकी टाइमलाइन ही 6 से 10 साल के बीच में है अभी, Gen 5 Gen 4.5 बनाने की। ठीक है, they're calling it something, बट उसको बनाने में ही AMCA कुछ है उसका नाम, उसकी टाइमलाइन ही मैंने देखी 4 से 10 साल के बीच में। मेरा तो दिमाग हिल गया कि भाई मतलब ये तो बहुत बेसिक R&D है। एक न्यूक्लियर में, अब न्यूक्लियर में हमने बहुत कितने जल्दी R&D की न्यूक्लियर वेपन बनाने में, क्योंकि भाई वो तो हमें पाकिस्तान से वॉर था, हमें पाकिस्तान का डेंजर था। ठीक है, तो हमने तुरंत न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, और गवर्नमेंट का ड्राइव था। तो जो बंदा मुझसे आगे कहता है कि गवर्नमेंट के चाहने से सिर्फ नहीं होगा, ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। गवर्नमेंट के ही चाहने से होगा, बड़ी कंपनीज के चाहने से क्या ही होने वाला है। गवर्नमेंट जब तक ड्राइव नहीं करेंगी तब तक ये चेंज नहीं होने वाला है। हो सकता है कि देयर कम्स अ वेरी बिग कंपनी लाइक गूगल, मेटा, और उसने चेंज क्रिएट किया, बट वो क्या चेंज होने वाला है वैसा वो सोचना पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी बिग थॉट, क्योंकि the biggest companies in India that are like Zomato and Blinkit, right? They are also doing innovation, ठीक है, but they are doing it for customers and everything. You still do not have a very big innovator like innovations like Google, Meta, Apple, all of these companies, ऐसा कुछ exist नहीं करते हैं यहाँ पे। So वही है, लूप है, चलता रहता है। एक तरीके से देखा जाए ना कि उनके हाथ में कंट्रोल है, वेस्ट के हाथ में कंट्रोल है इंडिया का। भाई उनकी मर्जी, मैं नहीं दिखा रही ये डाटा तेरे को, ये मेरे पास है, मैं नहीं दिखा रही, तेरा ही डाटा तेरे को नहीं दिखाऊंगी। गूगल कभी बंद कर दे। हाँ, अभी जैसे यूट्यूब पे हमारी किस्मत चल रही है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबको पता ही इंडिया का, लेकिन अगर यूट्यूब ने कुछ डिसाइड कर लिया गूगल ने कि नहीं भाई इंडिया वालों के साथ अब ये करेंगे, यूट्यूब पे ये करेंगे, लाइक अभी मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हम कितना देते हैं एड रेवेन्यू, 55% मिलता है हमें एड रेवेन्यू, 45% वो रख लेता है। उन्होंने कह लिया इंडिया वालों के लिए उल्टा कर देते हैं भैया, 45 वो रखेंगे, 55 हम रखेंगे।
लो कर लो, कुछ उखाड़ लो, तो क्या, करना पड़ेगा, कुछ नहीं हम कर भाई पाओगे। हाँ, पैसे गए हमारे। तो इसी कुछ नहीं कारण कर ऐसे पाओगे। चाइना यार कितना अच्छा लगता है, चाइना भले ही कितना वो सब होता है ना कुछ उसने क्लास का, होममेड बनाया, वो सब बच्चा कुछ है जो उनका खुद का है। हम्म। चुपचाप रहता है क्लास में, ठीक है, और उसको सब हम्म। गाली देते हैं कि देख कितना हरामी है, कितना हरामी है, लेकिन वो बहुत ही मतलब पता हम्म। है उसको कि मैं हरामी हूं भले ही, लेकिन मुझे आता सब कुछ है, मैं सारे सब्जेक्ट में टॉप करूंगा। तो वो वाला बच्चा है। मैं बोला कि आप डिपेंडेंट रहो वेस्ट पे, एवरीथिंग इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या आप वो सिस्टम्स रेप्लिकेट कर सकते हो कल को आपको यूज हुआ तो? आपको एग्जांपल देता हूँ ना, कौन सा ऐप आया था जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ट्विटर को रिप्लेस करने के लिए, क्या नाम था उसका, कू वो कू बर्ड वाला कुछ था। कू। कू ऐप क्या है वो, उसका यूआई यूएक्स देखा है आपने? उसकी क्या बोलते हैं फंक्शनिंग आपने देखी? चला वो नहीं चला? बंद हो गया ना वो। उसमें क्या रीजन था? क्या रीजन था? उसमें तो नेटवर्क इफेक्ट उसमें तो कुछ अच्छा यार, कर सकते थे। सारे नेटवर्क उस ट्विटर पे आ रखे थे सब, उस पे कू पे कैसे, अगर जब तक आप नहीं आओगे मैं क्यों आऊं कू पे, आप टेलीग्राम पे आके तो मैं भी आ गया। क्यों आए नेटवर्क इफेक्ट भी तो टेलीग्राम है। पे? टेलीग्राम वाज लाइक, क्यों मुझे आप, मैं लगा आपको सेफ है। एग्जांपल देता हूँ क्लब हाउस का, आपको एग्जांपल देता हम्म, हूँ क्लब हाउस का। क्लब हाउस का हम्म, फोमो क्रिएट हुआ था, याद है आपको, 2020-21 में? ठीक है। क्लब हाउस का ठीक फोमो है। क्रिएट हुआ था ना कि सबको क्लब हाउस पे आना है, सबको क्लब हाउस वाज नथिंग, वो वॉइस चैट ऐप था, ठीक है, हाँ, जिसपे हाँ, लोग हाँ। बस बेसिकली डिस्कॉर्ड में बैठ के डिस्कस कर सकते थे चीजें। बट ब्यूटीफुल चीज थी कि वो आए, उन्होंने सिर्फ यूजर ओनली किया, मतलब इनवाइट ओनली किया, उसका फोमो क्रिएट किया, दे वर एबल टू इनवाइट मोर पीपल एंड दे वर हैविंग ग्रेट इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी चीज थी। हुँ, इट इज नॉट हुँ, ओनली अबाउट नेटवर्क, it is about that whether you can drive this in people or not, and whether the same thing is replicated here or not. I think still think कू का ये प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट ने ड्राइव किया उसको एंड दे लेफ्ट इट आफ्टर सम टाइम। गवर्नमेंट ने हुँ, उसको एंटायरली ड्राइव नहीं किया। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अच्छी की जा सकती थी, जिसमें अगर वो अच्छा किसी कंपनी का सीईओ उठा के रख देते तो वो उस ऐप को चला लेता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं, उनको ये और लगता है ना, यही है। मुझे लगता है एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें ना हम ना देशभक्ति वाली भावना डाल देंगे ना किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो ये बंदे खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना को बस कितना हम गाली बस देते हैं, लेकिन चाइना की चीज़ कितनी यूज़ करते हैं, लड़ी हमने सबने दिवाली में लगाई है, चाइना मेड इन चाइना। चाइना को तो गाली देंगे वहाँ पे, देशभक्ति की भावनाएँ काम नहीं करती इन चीज़ों में। नहीं काम करती, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। और हमने अपना चाइना के जितने सिस्टम्स हैं वो उनके खुद के हैं। चाइना के जितने हुँ, सिस्टम्स हैं उनके ऐप खुद के हैं होते हैं, उनका सोशल मीडिया खुद का होता है, वो सर्विलेंस के लिए यूज कर रहे हैं जो भी है, बट उनके सारे सिस्टम्स खुद के हैं। हुँ, उनके जितने एआई मॉडल्स हैं वो उनके खुद के हैं, उनके जितने सुपर कंप्यूटर्स हैं वो उनके खुद के हैं। हम क्या करते हैं, हम खुद के अभी हम बना सकते हैं, लोग ही नहीं है यार जो वो बनाएंगे। हुँ, आई एम टेलिंग यू, वो लोग ही नहीं है जो बनाएंगे, क्योंकि वो लोग तो चले गए। उनको आईआईटी में नहीं, लेकिन उनको एमआईटी में एडमिशन मिल गया आराम से। ठीक है, उनको हुँ, आईआईटी नहीं तो उनको बड़ी कंपनी में हो गया, बढ़ के निकल गए यहाँ से। लोग ही नहीं है जो उसको करेंगे, और वो आईआईटीएन निकला भी अगर, वो आईआईटीएन निकल भी गया कोई पढ़ के या जो भी करके, वो आईआईटीएन निकल भी गया, वो क्या करने वाला, उसके पास ऑप्शंस क्या है उसके सामने? क्या वो कंपनी स्टार्ट करेगा 50 करोड़ का डेट लेके, जबकि वो बहुत गरीब फैमिली से आ रहा है, नॉर्मल फैमिली से आ रहा है? कि वो भाई किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करेगा जो उसके मुंह पे 50 करोड़ फेंक रही है, लो भाई यूएस में आओ, मेरे लिए ये बनाओ सिस्टम? इसको आप, हुँ, वो क्या चूज करने वाला है? तो नौकर बनना। एक ये भी हुँ, बैकड्रॉप है हमारे लिए कि वी आर फ्रॉम वेरी पुअर कंट्री। इट्स अ बैकड्रॉप या फॉर अस, वी आर फ्रॉम वेरी पुअर कंट्री। हम पहले सर्वाइवल की सोचते हैं एंड देन वी थिंक अबाउट द अदर थिंग्स फॉर दैट कम, दैट जस्ट लाइक यू वर सेइंग, सर्वाइवल पहले आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। विल टेक माय एग्जांपल, ठीक है? आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, बट आल्सो आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। राइट, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स वर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, उन्होंने मुझे पढ़ाया बड़ा किया कि मैं कुछ कर पाऊँ। और मैं पढ़ा मैं मेरा मेन गोल क्या है कि अभी मैं जो मैंने देखा है, आई क्रिएट बेटर लिविंग दैन दैट। ठीक है, आई अर्न मोर मनी दैन दैट, एंड दैट इज व्हाई आई स्टडीड so much, that is why I studied so much in college, that is what why I worked so hard, कि मैं भाई और बहुत ज्यादा पैसे कमा सकूं। अब मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो फिर मैं ना हुँ, सोचूंगा कि आई कैन क्रिएट अ हुँ, बिजनेस, आई हुँ, कैन क्रिएट अ स्टार्टअप एंड एवरीथिंग। तो ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चाइनीज ने बहुत ऑपोजिट। आई ऑलवेज लव टू लर्न अबाउट चाइना, उन्होंने जैसे किया क्रिएट, रिमेम्बर उनको आज़ादी हमसे बाद में मिली थी, चाइना हुँ, को हमसे बाद में आज़ादी उनको मिली थी प्रॉपर, बट उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कैसे किया? क्योंकि दे वर यूनाइटेड,
यूनाइटेड कैसे थे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। डिक्टेटर था जिसने यूनाइट करके 6 मिलियन लोगों को मरने दिया। आई स्टिल रिमेम्बर जो फैमाइन क्रिएट हुआ था, हाँ। ठीक है, वो 6 मिलियन लोग मर गए थे। ही डिड नॉट केयर अबाउट देम एंड ही वाज फोकस्ड ऑन these certain groups of people. It's a bad thing, obviously. I'm not going into that, but I'm telling you how uh, how he drove innovation and everything. उन्होंने cities build की। अभी भी चाइना में गरीबी, बहुत गरीबी है भाई। चाइना में आप जाओ, बहुत गरीबी है, आउटस्कर्ट्स में एवरीथिंग। बट वो जो मेन सिस्टम, मेन सिटी होता है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू स्टिक इट टू द वर्ल्ड, दे वांटेड टू स्टिक इट टू द वेस्ट, कि वी कैन डू इट, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। एआई से करते करते पॉलिटिक्स पे आ गए हम बहुत ज्यादा। हाँ। ओके, आई थिंक हमें चलना चाहिए, लाइक 1 घंटा 42 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। एंड इट वाज ग्रेट यार, ओके, लाइक नाइस। मेरे अंदर अभी अभी मैं सही बताऊं, मैं ऐसा 10 घंटे का पॉडकास्ट कर सकता हूँ, ये इतना मेरे अंदर सवाल भरे पड़े हैं। बट मैं फ्यूचर में डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत बुलाऊंगा नहीं है। और इसके ऊपर और बात करेंगे, क्योंकि एआई जो है ये तो ऊपर ऊपर से हमने सतही पे लेवल पे बात करी है, इसके अंदर और मैं जाना चाहता था, लेकिन हमने टेंजेंट अलग पकड़ लिया, तो चलो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखते हैं जब तक एक्सपोनेंशियली अगर ग्रो कर रहा है, तो अगले 3-4 महीने जब तक हम अब दोबारा मिलेंगे जब हम, तो कितना ग्रो हो जाएगा और हमारे पास कुछ नई बातें होंगी इस दुनिया की, एआई की दुनिया में क्या-क्या हुआ है, क्या इनोवेशन हुआ है। मैं भी थोड़ा पढ़ता रहूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ना शुरू किया है एआई को कि क्या-क्या हो रहा है। क्योंकि अभी आपको पता है कि कैसी-कैसी कहानियाँ चल रही हैं, ओपन एआई को लेकर भी काफ़ी चीज़ें आपने सुनी होगी। मैं उसको ज़्यादा नहीं लेके आऊँगा अभी पॉडकास्ट में, नहीं तो लीगल नोटिस जल्दी भेज देते हैं लोग। कुछ कुछ इविल चल रहा है उनका, कुछ तो अलग चल रहा है, क्योंकि वो ओपन नाम था ओपन एआई, लेकिन अब धीरे-धीरे करके उन्होंने कुछ अलग ही चीज़ बना दी। इलॉन मस्क भी कहता है कि यार वो अपने एथिक्स से भटक गए। उनकी एथिक्स कुछ और थी एंड नाउ वो कुछ और कर रहे हैं। लाइक और ये उड़ती खबर भी आ रही है कि वो सीक्रेट एक टीम बना रखी है एंड दे आर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, कि कुछ ऐसा ही बनाना है। They are कॉन्स्पिरेसी obviously they're trying to achieve AGI. They are trying to या achieve AGI. हाँ, Obviously, yeah. ये खबर भी आ रही है, पर वो पैरेलल में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। मतलब ये रेडिट पे चलता रहता है, कहानियाँ चलती रहती है, मैं पढ़ता रहता हूँ। Human beings, we evolved and we were talking about AI, right? And we became smarter, हम intellect हमारे पास हुआ and we became intelligent, right? But हमारे अंदर वो जो primal है ना, primal हुँ, instinct, वो हमेशा हुँ, रहा है। वो primal instinct आपको दिखता कब है? अभी आपके मुंह पे आपको कोई गाली दे के चले जाए, या इसने मुझे कैसे गाली दी, मैं पकड़ता हूँ, अभी इसको मैं बताता हूँ। तब आप क्या हुँ, हो? वो शेर हो जो टेरिटरी के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है? तब आपके अंदर वो जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है ना, वो डोमिनेट कर गया। तो ह्यूमन में भी दो तरह के ब्रेन्स होते हैं, एक जीनी, दैट इज व्हाट आई कॉल सुपर जीनी ब्रेन, एंड दैट व्हाट इज देयर इज अ प्राइमल ब्रेन, ठीक है? सुपर हुँ, जीनी ब्रेन इज वो ब्रेन जो कि हाई लेवल थिंकिंग करता है, जो कि अपने से ऑपोजिट व्यूज सुन के डिबेट करता है और बेस्ट आइडियाज को चेस करने की रैशनल सोच, है। जो कि क्रिटिकल हुँ, थिंकिंग, जो कि रैशनल है, राइट? एंड देन देयर इज अ प्राइमल, जिसको अभी कैंडी दिख गई तो उसको मालूम है कि वो शुगर, वो कैलोरी, ठीक प्लेज़र है, मेरे हाँ, लिए गुड चाहिए, नहीं चाहिए। है, ठीक, बट हुँ, वो हमारी जीन्स में है। कि जब हम अर्ली हुँ, ह्यूमन बींग्स थे तो हमें खाना मिलता नहीं था, हमें कैलोरीज मिलती नहीं थी, बट हुँ। अब वो मुझे कैलोरी दिख रही है, तो वो मेरा प्राइमल इंस्टिंक्ट ना बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो गया है, और वो मुझे चाहिए ही चाहिए, पर ये ठीक है? सुपर जीन जो तो आपने ये बताया, वो कंट्रोल कर सकता है ना इसको तो, प्राइमल को? यही तो हम अभी कर कंट्रोल रहे कर हैं। सकता है। यही तो हम दैट कर इज रहे व्हाट हैं वी अभी इस ट्राई टू वक़्त। डू, एग्जैक्टली हुँ, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू हुँ, डू। सो जिसने वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले ब्रेन के पार्ट को यूज किया, एंड दैट इज व्हाट ही यूज्ड एंटायरली, दैट दीज पीपल आर द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। और जब आप एज सून एज यू गो टू द प्राइमल थिंकिंग, ठीक है, भले वो पॉलिटिक्स में हो, भले वो इनोवेशन में हो, भले वो नॉर्मल लाइफ में हो, एज सुन एज यू गो टू द प्राइमल ब्रेन, क्योंकि प्राइमल ब्रेन में डिफॉल्ट करना बहुत ईजी है हमारे इवोल्यूशन का, क्योंकि वो पार्ट है हमारे हुँ, इवोल्यूशन ने, हमें बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई, बट वो प्राइमल ब्रेन हमारा हमेशा रहा है एंड वो हमेशा रहेगा, ठीक है? तो एज सुन एज कुछ भी चीजें इधर से उधर होती हैं, दैट इज वाई यू से इविल आपने वर्ड यूज किया, क्योंकि वो हमारा प्राइमल सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट हमेशा रहा है। वी ऑलवेज वांट टू सर्वाइव नो मैटर व्हाट, ठीक है? इट हुँ, हेल्प्स अस, इट हैज हेल्प्ड अस टू सर्वाइव दिस कंट्री एंड ऑल दी दिस planet and all the different calamities that came, हमने सर्वाइव किया, चाहे वो सुनामी से लेके कुछ भी चीजें हो या कोई भी प्रॉब्लमैटिक हो, हमने सर्वाइव किया, ठीक है? बट वही बात है कि जब बड़ी चीजों के आप बारे में सोच रहे हो, तब आप वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से सोचते हो या प्राइमल इंस्टिंक्ट से सोचते हो, कि यू आर थिंकिंग थ्रू दैट लेंस ऑफ सुपर जीनी, ठीक है? सो हुँ। वो बहुत काम आती है। तो वहीं पे ये सारे आपने सुना भी होगा, आइडिया लैब्स,
and echo chambers का concept, हम्म right? Echo chambers है where you surround yourself with people like you and you do not listen any opposite view. Ideal apps होते हैं जहाँ पे हर तरह के views आते हैं and only the best view comes out on the top. Okay? तो ये सारी हम्म चीज है, तो ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है, तो हम इनहेरेंटली वहां चले जाते हैं, प्राइमल इंस्टिंक्ट पे चले जाते हैं हमारे, इसी वजह से वी सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ ह्यूमंस राइट नाउ। बट एक एएसआई आएगा, वो देखेगा ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस बुलशिट, ये क्या आपस में लड़ हम्म रहे हैं, ये क्या आपस में बात कर रहे हैं, ये क्या आपस में कर रहे हैं, राइट? हम्म तो उसके हम्म अंदर तो वो प्राइमल इंस्टिंक्ट नहीं है, उसके लिए तो इवोल्यूशन बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए तो नॉर्मल है भाई, हम ऐसे थे हम ऐसे आ गए, उसके लिए बहुत कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है उसके लिए तो नहीं, उसने तो हमेशा से वही देखा ही है ना, उसे तो हमेशा वही देखा ही है, उसका वही इवोल्यूशन है। बट हमारे लिए वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, तो वो देखेगा कि भाई ये क्या है, ये मर रहे हैं, ये बूढ़े हो रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं सिली चीजों पे, ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उस चीज को लेके एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, इट इज वेरी हम्म प्यूनिटिव थिंग्स फॉर एनी ऐसा, ठीक है? सो ये बहुत, अगेन अ वेरी बिग डेंजर दैट आई सी डाउन द लाइन। या तो आई थिंक यार ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू प्रयाग आने के लिए, इतने समय थैंक यू फॉर बाद इनवाइटिंग मैं मी। दोबारा मिला, और लिटरली में यार आपकी टीम जो होगी, मुझे लगता है बहुत लकी है शायद आपको, मतलब पाकर, लाइक कितने क्लियर थॉट है आपके, और किस तरीके से आप फ्यूचर को देखते हो, एंड आई एम लकी कि यार मुझे आप मैंने आपको डिस्कवर किया, और उसके बाद ये दूसरा पॉडकास्ट मुझे मिला है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच थैंक आने यू के फॉर लिए। हैविंग मी। ठीक थैंक यू, है, मैं आपके एंड सारे चैनल्स देखता रहता हूँ, वीडियोस देखता रहता हूँ जो आते रहते हैं, हियर एंड देयर मैं मैसेज भी करता हूँ कि भाई ये बंदा गेस्ट कैसा है, ये बंदे गेस्ट को क्यों बुलाया, ऐसा वैसा, यू सीन अच्छा, राइट। आ- सो अपने कमेंट कमेंट भी करते हो आप? नहीं नहीं, आपको मैंने डीएम किया अच्छा तो याद अच्छा, है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ ओके, हाँ हाँ मैं हाँ। डीएम देखता हूँ, मैं सोचा तो कमेंट कर रहे हो, क्योंकि कमेंट में पढ़ हम्म। नहीं पाता हूँ उतना, लेकिन हाँ हाँ। हाँ या हाँ और अभी हाँ। कर रहा हूँ बस यार, थोड़ा सा चल रहा है, अच्छा चल रहा है यार, अब 10 के होने वाले वेरी सून, और जैसे इसको आगे ले जाना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे माइंड को ज्यादा लेके आऊँ। ठीक है यार, रिलीजन, फिलोसफी, साइकोलॉजी भी अच्छी बात है, बट मैं फ्यूचर की बात करना चाहता हूँ। तो कुछ दोस्त बने हैं हैकर वगैरह, उनको भी दोबारा लेके आऊंगा। एक पॉडकास्ट मैंने किया था हैकर के साथ, वैभव नाम है, इज ग्रेट यार। अभी पता नहीं किस में वो, उसका यार उसकी भी जॉब लग गई है बहुत अच्छी किसी जगह, तो बहुत खुश है वो। हम्म तो देखते हैं, उसको दोबारा हम्म बुला के लाऊंगा। तो ऐसे हमें फ्यूचर की बात मुझे करनी है, तो उसके लिए बहुत हम्म बहुत थैंक यू कि आप एआई के ऊपर मतलब इस तरीके से डिस्कशन हम कर पाए, क्योंकि मेरे सर्कल में अभी फिलहाल कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं हम्म इस तरीके से, एक दोस्ती वाले तरीके से बात कर सकूं, वरना प्रोफेशनल सेटिंग में बात नहीं हो पाती मेरे से। तो चलो और चलते हैं, और ये तो इंट्रो का ही था बेसिकली, जो मैंने जिन टॉपिक्स पे डिस्कस किया वो सिर्फ या एआई एजीआई बिल्कुल, ऐसा ही था, और इस पे अगर डीप डाइव करना होता है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट बिगर थिंग्स लाइक कॉन्शियसनेस एंड हाउ द ह्यूमन या बिहेव्स की बिल्कुल, कॉग्निशन कैसे है, कैसे हम अचीव कर रहे हैं, तो वो तो बहुत टाइम लगता है, बट हाँ आई थिंक दिस इज गुड दैट वी हैड दिस कन्वर्सेशन। या कम से कम यूथ के अंदर वो क्यूरियोसिटी स्पार्क हो जाए यार, कि यार कुछ होनी कमाल हो रहा है चाहिए, भाई, कुछ कमाल हो रहा है, होनी क्योंकि चाहिए, होनी चाहिए। एटलीस्ट डर तो क्रिएट, तो अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि यार तेरी हम्म, आवाज का क्लोन करके मैं ठग सकता हूँ प्रयाग को, कि भाई आराम प्रयाग से। ऐसे करा भाई, मैं मैं मर रहा मैं हूँ अभी भाई, कर मैं सकता आईसीयू हूँ। में। हाँ, मैं अभी आधे घंटे में 1 घंटे में बैठ के एक सिस्टम बना सकता हूँ जो कि तुम्हारी आवाज़, यूट्यूब पे तुमने बहुत पॉडकास्ट किया है, मैं अरे उसको मत करना ट्रेनिंग डेटा यार। बनाऊँगा, ठीक हाँ, है? ट्रेनिंग डेटा बनाऊँगा मैं, मुझे 1 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स तुम्हारी आवाज़ को क्लोन करने में, ठीक है? और तुम्हारी आवाज़ को सेम टू सेम कॉल, तुम मुझे कॉल करोगे, वो तुम्हारी आवाज़ में तुमसे बात करेगा, नॉर्मल बातें करेगा। मैं स्क्रिप्टिंग कहाँ की रख दूँगा, चैट जीपीटी से, उसको चैट हम्म, जीपीटी पे बेस कर दूँगा उसका एपीआई, कि जैसे तुमने चैट जीपीटी को हाय बोला, जैसा आंसर चैट जीपीटी देता है वैसा आंसर वो देगा, बट तुम्हारी आवाज में देगा, ठीक है? तो ये चीजें कर सकता हूँ, ये तो बहुत कॉमन है आज अच्छा, के समय में। एक तरीका बता रहा हूँ मैं दोस्तों को, जो भी लोग ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, कि अगर मैं आपको कॉल करूं बिना गाली के, अगर बात करूं, तो समझ लेना वो एआई है। ठीक है। गुड डिफरेंशिएटर, गुड यूएसपी है भाई। तो ऐसे ध्यान रखो, आपको कोई उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं ना, वो एआई कैच करता है कि ये एआई जनरेटेड है कि नहीं, हाँ 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 बस हाँ हाँ। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की। ओके, ठीक है, हम बाय बाय ओके, करते हैं, बहुत थैंक बार यू, बाय कर चुके हैं, बाय हाँ बाय। चलना चाहिए। ओके ठीक है, आई चलो, थिंक, चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय गुड बाय, नाइट, हैव अ गुड वन, गुड नाइट। बाय बाय।